युवराज नो। हेलो एवरीवन। क्या हालचाल? सब बढ़िया। कोई नहीं देवांकर, थोड़ी देर में वो भी इजी लगेगा। सब चंगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नहीं बना? कोई बात नहीं, देख लेंगे। दो क्वेश्चन होमवर्क में थे, आई होप से बनाए होंगे। कल वाले ट्विंस आए हैं? अच्छा। आ जाएंगे अभी। आकर लिख देंगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ठीक है रोनित, अच्छी बात है। नो फ्लक्चुएशन डे होपफुली। आज फ्लक्चुएशन ना हो। 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं। चिरंजीव बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताइए। प्रियंका कह रही है, आप मुझे अपना दोस्त का आवाज में क्यों बात करते हो? डुप्लीकेट हो आप उसका? बेटा वो मेरा डुप्लीकेट है। मैं थोड़ी डुप्लीकेट हूँ, मैं तो ओरिजिनल कॉपी हूँ। वो मेरी फर्स्ट कॉपी है। मुझे डुप्लीकेट बना दी है। आज सुबह से पटियाला में हो रही है फ्लक्चुएशंस। ठीक है। सिद्धांत अग्रवाल नहीं भाई नहीं। अपने की तरफ से पढ़ी इंडिया टाइम अपने आप से सौजन्य। कहीं और से पढ़ता तो शायद इंप्रूव ना कर पाता, कि कोई पढ़ाता नहीं था ना सही से। सेम टी शर्ट है मेरे पास भी। मिंत्रा से मंगा लिए हो गया है आकाश। मैं भी वहीं से मंगा लेता हूँ, सस्ती मिलती है, सस्ती और टिकाऊ। है ना? तुम भी वहीं से, हम भी वहीं से। ठीक है चलो जी। आज क्या लफड़ा हुआ है? क्यों, क्या हो गया? अच्छा वो वाला। वो तो करना पड़ता है भाई। वाली कंडीशन का रिप्रेजेंट कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे, इफ वाली कंडीशंस का कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम अपने घर से हैं, पंजाब से। जिम जाते हो? हाँ कभी कभार। कभी कभार चले जाते हैं। वो भी सोचता है आज कैसे आ गया ये। तो वैसे वाला टाइप का जिम जाते हैं। कुछ मोटिवेशन दे दो, ओनली 5 मंथ्स रिमेनिंग। कार्तिक आपकी स्टेटमेंट में ही मोटिवेशन है, अगर गौर से देखोगे तो अंदर ही मोटिवेशन है, ओनली 5 मंथ्स रिमेनिंग। इससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ है ही नहीं। पिंपल फ्री स्किन? अरे भाई ये नजर लगा देगा बे, शादी पे जाना है मुझे 2 दिन बाद। कह रहा पिंपल फ्री स्किन के लिए राज बता दो। मारूंगा अगर आया एक भी। टेबल फॉर्मेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सिलेक्शन कोई नहीं, जेनेफ हो जाएगा भांडल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रितिका उसके लिए व्हाट्सएप कर देना, वहीं पे बता दूंगा। पाकिस्तान के और पंजाब के? मेरे पाकिस्तान के। अभिनीत। ठीक है। नहीं रुबैदा चांस ही नहीं है। ठीक चलो जी। स्टार्ट किया जाए, आज का क्लास हो गया अपना 5 मिनट का। हाँ ठीक है, चर्चा जो होनी थी स्टार्ट की वो हो गई है। सर योर इंस्टाग्राम। अब बेटा नाम से सर्च कर लियो आरुष यार। गौरव लिख के सर्च कर लियो, आ जाएगा। पता नहीं अब इंस्टा हैंडल क्या है। ठीक है चलो जी। मूव करते हैं आज की क्लास के ऊपर। ठीक है। मूव करते हैं क्लास के ऊपर, आ जाओ वापस, आ जाओ भाई वापस आ जाओ। ये पजल्स की नंबरिंग ऐसे क्यों है? पजल 9 है, नंबरिंग क्यों है ऐसे मतलब? ब्लू टिक। ठीक है, लेते हैं बेटा, अभी लेते हैं ब्लू टिक लेते हैं। हाँ मिल जाएगा, फॉलो बैक मिल जाएगा। ठीक। चलो जी, अब आते हैं पजल 9 के ऊपर। बहुत बातचीत हो गया, स्टार्टिंग में तो एकदम से हैं, मजे मजे में कमेंट करते हैं तड़ातड़, जब क्वेश्चंस का आंसर मांगता हूँ तब सारे शांत हो जाते हैं कि यार अब नहीं आंसर हो रहा। कह रहा अमित भूषण चेतन दिनेश इमरान एंड फारा मीट एट अ स्टार्टअप फेयर। The organizers of the fair decide to form a team of 5 members from this group by allocating to each member one of the 5 responsibilities. हर एक मेंबर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, मार्केटिंग होगा, टेक्नोलॉजी होगा, कंटेंट डेवलपमेंट होगा, पब्लिक रिलेशंस होगा या एचआर होगा। इन पांचों रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्सन को देना है। सिमिलरली 5 लोगों को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर हो जाएंगे।
द टीम फॉर्म्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं वो हमें फॉलो करनी होंगी। टोटल मेरे पास में 6 पर्सन है, आउट ऑफ द 6 पर्सन आई नीड टू सिलेक्ट 5 पर्सन। ठीक है, तो अगर आउट ऑफ 6 मुझे 5 सिलेक्ट करना है, मतलब कोई एक पर्सन ही ऐसा होगा जिसको सिलेक्शन नहीं करना होगा, बाकी 5 जो है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ वो मुझे ऑलरेडी पता चल गया था कि कौन सा पर्सन है जो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कौन सा पर्सन कह रहा है, चेतन एंड दिनेश डू नॉट गेट अलोंग एंड कैन नॉट बी इन द टीम टुगेदर। तो मुझे क्या पता चला कि चेतन और दिनेश में से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो सिलेक्ट नहीं होगा, एंड आउट ऑफ ए बी ई एंड एफ ऑल 4 पर्सन विल बी सिलेक्टेड। मतलब पहले पॉइंट से ही ये बात समझ में आ जाना चाहिए था। आई होप सो आ भी गया होगा। अगर नहीं आया था तो थोड़ा सा और जोर देने की जरूरत थी। 6 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, बहुत बेसिक चीज है। 6 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट में ही गिवन है सी और डी में से कोई एक ही सिलेक्ट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट, क्या मतलब हुआ कि ए बी ई एफ ये चारों के चारों ऑलरेडी सिलेक्ट होंगे ही होंगे, दैट इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। ठीक है, देन उसके बाद में बाकी के जो पॉइंट्स होंगे, सर्वेश ऑब्वियस भाई ऑब्वियस। देन उसके बाद के आगे के जो कमेंट्स होंगे उनके बारे में बात कर रहे हैं। जतिन आज आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है भाई, चेक कर लो एक बार स्पीड अपना। कह रहा है if इमरान इज देयर इन द टीम देन अमित एंड फारा मस्ट आल्सो बी इन द टीम। क्या सेकंड पॉइंट का कोई रेलेवेंस है? क्या सेकंड पॉइंट का कोई रेलेवेंस है? अगर वो ना भी देता ये पॉइंट तो क्या कोई फर्क पड़ता? अगर वो ना भी देता ये पॉइंट कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है ई ए एंड एफ विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड, तो चाहे वो पॉइंट है चाहे ना हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा। सी पॉइंट सेज दैट इफ भूषण गेट्स मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस, कह रहा है भूषण के पास में अगर मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशंस आते हैं, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस में से कोई एक चीज आती है, देन चेतन मस्ट गेट द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वाइस वर्सा। तो चेतन के पास में दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। अगर भूषण के पास मार्केटिंग होगा तो चेतन के पास पीआर होगा, अगर भूषण के पास पीआर होगा तो चेतन के पास मार्केटिंग होगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया कि अगर भूषण होगा, भूषण का मार्केटिंग और पीआर के साथ कनेक्शन है, तो चेतन का भी मार्केटिंग और पीआर में से किसी दूसरे के साथ कनेक्शन होगा। सिंपल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं हुआ। डी पॉइंट कह रहा है अमित कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटेंट डेवलपमेंट और एचआर। अमित जो होगा या कंटेंट डेवलपमेंट में रहेगा या फिर वो एचआर में होना चाहिए, ये बात हमें क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है दिनेश कैन टेक द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी और कंटेंट डेवलपमेंट। दिनेश के लिए या तो होगा टेक या फिर होगा कंटेंट डेवलपमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट फरा कैन डू आइदर ऑफ। फरा के लिए भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं, फरा कैन डू आइदर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस। ठीक है, ये सब पॉइंट्स अवेलेबल थे, मैंने नोट डाउन कर लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो क्या डायरेक्टली सॉल्विंग किया जा सकता है? बेटा थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भूषण का मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशंस के अलावा कुछ आ सकता है, बट अगर मार्केटिंग और पीआर में से कुछ एक आएगा तो सी विल ऑटोमेटिकली गेट द अदर वन। ठीक है, हमें ये नहीं पता बेटा, ये शिवम और एक और लड़का है, वो दो कह रहे हैं कि आवाज कट हो रहा है। क्या आवाज सच में कट हो रहा है या इन दोनों के लिए ही है? एक आदर्श है और एक शिवम है, नो कट। बेटा फिर दोनों लग रहा है सेम जगह के आसपास से हो, इंटरनेट दोनों का खराब आ रहा है। बाकी देखो सब लोग नो कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ओ बस बस बस, समझ गए आपको आवाज सही आ रहा है। ठीक है, समझ गए समझ गए। ठीक है, समझ गए बेटा समझ गए, बस करो बस करो, आ जाओ वापिस आ जाओ। अच्छा ये भी ट्विंस है, ठीक है। अपने पास में फर्स्ट क्वेश्चन का एक्स्ट्रा डेटा कह रहा था इफ दिनेश गेट्स टेक्स द टेक्नोलॉजी रोल, अगर दिनेश को टेक्नोलॉजी रोल मिलता है। ठीक है, इफ दिनेश गेट्स अ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आ गया। इमरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक रिलेशंस, इमरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक रिलेशंस। बेटा सी का मतलब ये नहीं है कि भूषण के पास मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशंस ही आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर भूषण के पास मार्केटिंग होगा तो चेतन के पास पीआर होगा, इफ भूषण के पास पब्लिक रिलेशंस होगा तो चेतन के पास में मार्केटिंग होगा। मे भी भूषण के पास इन दोनों में से कोई भी ना आए, अगर दोनों में से कोई भी नहीं आएगा तो चेतन के पास में भी कोई भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? अंडरस्टूड बात है वो, कोई उसमें अलग से नहीं, टिक मार्क का कोई रोल ही नहीं है सौरभ। टिक मार्क भाई वहां पे करोगे ना जहां पर कुछ सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर तो 6 में से 5 सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके आगे भी कंडीशंस हैं, तो टिक मार्क का कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना यहाँ पर। ठीक है, चलो स्कैटर्ड वाला भी लगा सकते हो, वो सेम ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्कैटर्ड भी लगा सकते हो, वो सेम वे में ही वर्किंग हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है,
चलो जी, देन आगे मूव करते हैं, देन आगे पॉइंट पे मूव करते हैं। और पॉइंट क्या अवेलेबल है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल पर्सन रोल कॉम्बिनेशन। कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट डी के पास में या तो टेक रहना चाहिए या कंटेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक आ गया। ई के पास में अवेलेबल नहीं था। एंड वी ऑल्सो नो दैट एफ के पास में या तो रहेगा टेक्नोलॉजी या रहेगा मार्केटिंग या रहेगा पीआर। नाउ टेक्नोलॉजी एंड पीआर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी एंड पीआर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली मार्केटिंग फॉर फारा। फारा के लिए ओनली मार्केटिंग रोल बचा, तो मार्केटिंग शुड बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस फॉर श्योर, हमें पता चल गया, ठीक है। और आगे बढ़े, अब मेरे पास में मुझे ये पता है कि ए के पास में कंटेंट डेवलपमेंट या एचआर में से कोई एक आना है, बी के पास में मार्केटिंग और पीआर में से कोई एक आएगा, तो सी के पास में कोई दूसरा आ जाएगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट चेतन एंड दिनेश डू नॉट गेट अलोंग एंड कैन नॉट बी इन द टीम टुगेदर। तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट अगर दिनेश सिलेक्ट हो चुका है तो सी विल नॉट बी सिलेक्टेड, खत्म हो गई कहानी। अब अगर बी के पास मार्केटिंग या पीआर में से कोई एक आता तो सी के पास दूसरा आता, वो आएगा ही नहीं। ए के पास कंटेंट डेवलपमेंट और एचआर है, मतलब यहाँ पर कंटेंट डेवलपमेंट और एचआर में से कोई एक आएगा, सिमिलरली कंटेंट डेवलपमेंट और एचआर में से कोई दूसरा यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन वन सेज दैट कौन सा पॉसिबल नहीं है, अमित का कंटेंट डेवलपमेंट पॉसिबल है, आंसर नहीं होगा। अमित का एचआर पॉसिबल है, भूषण का मार्केटिंग नॉट पॉसिबल। अगर भूषण का मार्केटिंग होता तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में सी के पास में आना चाहिए था पीआर। अगर भूषण के पास मार्केटिंग होता तो सी के पास पीआर आना चाहिए था। मार्केटिंग ऑलरेडी इसको मिल चुका है फारा को, दैट इज वाई अपने पास में सी ऑप्शन विल बी द आंसर, ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। आई होप सो बात समझ में आया होगा, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। कहानी क्लियर है, कहानी क्लियर है, एकदम क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बेटा सी को एलिमिनेट नहीं किया हमने, हमने बोला कि कौन सा, कह रहा कैन नॉट बी अ पॉसिबल रोल, कौन सा ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं भूषण में मार्केटिंग रखता, अगर भूषण पे मार्केटिंग रखते तो सी को पीआर देना पड़ता, पता था ना भूषण का मार्केटिंग आता है तो सी का पीआर आएगा। तो सी का पीआर आ ही नहीं सकता क्योंकि मुझे पता सी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि डी ऑलरेडी आ रहा है टेक में, तो दैट इज वाई सी विल नॉट बी प्रेजेंट। अगर सी प्रेजेंट ही नहीं है तो बी में मार्केटिंग दे नहीं सकते हो, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन, मार्केटिंग ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा से मार्केटिंग नहीं आ सकता था, ठीक है। बात समझ में आ गई। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, सेकंड का आंसर बताइए। कुछ कह रहे हैं ए, कुछ कह रहे हैं बी, मल्टीपल सिनेरियो कैसा, ए और बी, अच्छा। ए कह रहे, कुछ कह रहे बी, ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अंजनी कह रहा है जी मेरा एक क्वेरी बता दो जी। अंजनी भाई साहब ऐसा क्या पूछ लिया था जो ऊपर क्लियर ना हो पाया? एक सेकंड देख लें इनका। व्हाट इफ सी इज नॉट देयर, ठीक है, पता चल गया होगा सिद्धांत आपको तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट एक बार देखें तो अमित एंड फराह को टीम में एंड ई नहीं हो तो भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में चल रहा है, बट ये सोचना सही है। बेटा वो तब सोचते ना अगर वो पॉइंट का रोल होता, वो बात तो सही है, वो तो हमें पता ही है, ऐसे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि अगर इमरान टीम में होगा देन अमित एंड फारा मस्ट आल्सो बी इन द टीम, वो तो हमें पता ही है कि इमरान आएगा तो अमित एंड फारा आएंगे आएंगे। अगर इमरान नहीं आया तो अमित और फारा में से कोई एक आए, दोनों आए एक साथ आए, नहीं आए, वो फर्क नहीं पड़ता ना, वो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। पॉइंट ऑफ कंसर्न जहां पर होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो जी आगे मूव करते हैं। अब अपने पास में सेकंड क्वेश्चन था बेटा, फर्स्ट का आंसर सी आ चुका था, ठीक है। चलो जी आगे मूव करते हैं। देन उसके बाद में कह रहा है इफ इमरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआर, अगर इमरान एचआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड भूषण फॉर मार्केटिंग, तो अब अगर भूषण मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो सी को पीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सी एंड डी डू नॉट गेट अलोंग, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट डी विल नॉट बी प्रेजेंट नाउ, ठीक है, रिमूव हो गया। देन इट इज ऑल्सो गिवन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द अदर रोल एलोकेशंस, ठीक है। तो अगर अदर रोल एलोकेशंस की बात कर रहा है, कह रहा है दिनेश का टेक्नोलॉजी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिनेश तो प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, तो टेक्नोलॉजी तो दूर की बात रही। तो बी ऑप्शन तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि चेतन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डी तो आ ही नहीं सकता। तो डी को रोल कैसे दे दिया, अगर वो सिलेक्टेड ही नहीं है तो रोल देना तो बहुत दूर की बात है, खत्म हो गया ये। और उसके बाद में एफ की बात करें, कह रहा है टेक मार्केटिंग या पीआर, मार्केटिंग एंड पीआर ऑलरेडी हो चुका है, मतलब वी आर लेफ्ट विद ओनली टेक, तो टेक आया यहाँ पर। एंड एक जगह बची थी दैट इज कंटेंट डेवलपमेंट, वो यहाँ पर आ जाएगा। देन अमित के लिए कंटेंट डेवलपमेंट, फारा के लिए टेक्नोलॉजी, चेतन के लिए पब्लिक रिलेशंस, ये मेरा आंसर बन रहा है। और सी ऑप्शन अमित टेक्नोलॉजी नहीं, अमित टेक्नोलॉजी नहीं है, तो दैट इज वाई ए ऑप्शन विल बी माई आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई है?
क्या ये बात समझ में आ गई है? बी ऑप्शन तो कतई आंसर हो ही नहीं सकता था, बिकॉज डी इज प्रेजेंट इन दैट ऑप्शन एंड डी विल नॉट बी प्रेजेंट एट एनी कॉस्ट, वो हमें पता ही था। बी वाला एक बार बेटा रिपीट करने वाला अस्मिता इसमें कुछ नहीं है, रिपीट करने वाला कुछ नहीं है, हमें पता है सी और डी में से कोई एक आना है तो एक आना तो एक आना है, कहानी हो चुका है ओवर वहीं पे वहीं। थोड़ा ढंग से होमवर्क क्वेश्चंस को कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो फिर इग्नोर कर दिए जाओगे क्लास में। और बताओ क्या किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन कह रहा था इफ इमरान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआर, अगर इमरान एचआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड भूषण फॉर मार्केटिंग, तो भूषण अगर मार्केटिंग का रोल निभाएगा तो सी को पीआर का रोल निभाना पड़ेगा। अब सी का पीआर है तो मुझे ऑलरेडी पता है सी एंड डी विल नॉट बी टुगेदर, तो डी विल नॉट बी प्रेजेंट नाउ। एफ के लिए मार्केटिंग एंड पीआर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मार्केटिंग एंड पीआर, तो बचा ओनली टेक, टेक आया यहाँ पर, बचा कंटेंट डेवलपमेंट वो आया यहाँ पर, तो ऑप्शन ए हमारे लिए आंसर बन गया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट, कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें था नहीं। लेकिन कंडीशन तो हम सी को ना लेके डी भी ले सकते हैं ना। ठीक है रिद्धिमान, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। एग्जामिनर को लात मारोगे वो आपको लात मारेगा, हिसाब बराबर तो वो कर ही लेगा। एग्जामिनर ने आपको पॉइंट दिया, आप उसकी कदर नहीं करोगे वो आपकी नहीं करेगा। सिंपल पॉइंट है, एग्जामिनर ने बोल दिया कि अगर बी को मार्केटिंग मिलेगा तो सी को पीआर मिलेगा, भाई ने बोला करने का तो करने का, सिंपल सा पॉइंट है। अगर उसने दे रखा है तो आप इग्नोर करोगे तो वो आपको भी इग्नोर करेगा। ये चीज के लिए तो रेडी रहना कि आप भी इग्नोर किए जाओगे। ठीक है। चेतन नहीं, ओ चेतन ही है हर्ष, ठीक है भाई इतना एडजस्टमेंट कर लिया कर यार। ठीक है समझ में आ गई कहानी। चलो जी आगे मूव करते हैं। हर एक केस के लिए टेबल बनाना पड़ेगा ही। टेबल बेटा टेबल क्या है, एक लाइन ही तो खींचना है, ये टेबल बन गया एक अलग टेबल। ये पहले क्वेश्चन का वर्किंग है, ये दूसरे क्वेश्चन का वर्किंग हो जाएगा, ये तीसरे क्वेश्चन का वर्किंग हो जाएगा, कहानी खत्म है। ठीक है। डी का टैग क्या ही मिल सकता है, तो अगर टैग मिल गया तो अमित को सीडी ही मिलेगा। अच्छा नहीं इन फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा जो भी है आंसर जो है वो थर्ड ही आएगा, आई होप सो वो समझ में आ गया था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है। ओ होगा या नहीं होगा है नहीं होगा है ना। बेटा वो क्वेश्चन से ही तो हो रहा है, ऑप्शन से तो एलिमिनेशन कर रहे हैं ना, ऑप्शन से ही तो एलिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है। चलो जी देन उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? थर्ड का आंसर कुछ कह रहे हैं सी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं बी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं सी ऑप्शन, कुछ कह रहे हैं बी ऑप्शन। चलो देख लेते हैं इसको भी, इसको भी देख लेते हैं, रोकते हैं देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ अमित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआर, अमित एचआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चेतन है, चेतन चेतन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीआर, तो अगर चेतन पीआर के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो भूषण को मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है। अब चेतन अगर प्रेजेंट है तो डी विल नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है कहानी ओवर है। देन एफ को मिलना था टेक्नोलॉजी मार्केटिंग या पीआर, मार्केटिंग पीआर बन चुके हैं, बचा अपने पास टेक्नोलॉजी, बचा अपने पास कंटेंट डेवलपमेंट। क्वेश्चन मांग रहा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेंट डेवलपमेंट, दैट इज इमरान, तो ये अपना आंसर हो गया। दिनेश तो भाई सिलेक्ट ही नहीं होगा, अगर सी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो दिनेश तो सिलेक्ट ही नहीं होगा, तो दिनेश तो आंसर हो ही नहीं सकता था। ठीक है। तो अपने कैन ओनली वन अमंग बी एंड सी बी इन द टीम, नहीं ये है तो सही, बी एंड सी दोनों एक साथ टीम में आए तो है। ठीक है। ठीक। अब पर भी है ई एंड ए दोनों टीम में रहेंगे, ई एंड ए दोनों टीम में रहेंगे। बेटा सेकंड पॉइंट का तो कोई रोल ही नहीं था, बेटा टिक मार्क का कोई रोल ही नहीं है, 6 में से एक ही पर्सन तो एलिमिनेट करना है, तो वहां पर क्रॉस हमने लगा दिया, बाकी जगह पर टिक ही है तो वहां पे हमने रख दिया। ठीक है। क्वेश्चन 2 का आंसर था अपने पास में ए ऑप्शन, क्वेश्चन 1 का था सी ऑप्शन, क्वेश्चन 3 का है सी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, जहां पर नंबर ऑफ पर्संस को सिलेक्ट करना होता है, केसेस बनाने होते हैं, वहां पर करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। वाई बी इज इन द मार्केटिंग। बेटा होमवर्क करते हो या बस मुंह उठा के चलो चलते हैं क्लास में? हाँ मुंह उठा के चलो, जैसे कॉलेज में चल पड़ते थे, हॉस्टल से निकले जैसे तैसे आंख खुली, चलो पहुंच जाते हैं क्लास में, भाई अटेंडेंस ही लग जाएगा, पढ़ना धरना तो है नहीं, चलो अटेंडेंस ही लग जाएगा। वैसे वाला बेटा रात को 10 बजे तो यार ऐसा नहीं करो, सुबह से रात तक कुछ काम काम किया होता है, तो इतना तो नहीं नींद में आओ क्लास में कि एकदम से बस आ गए जैसे तैसे। अमित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआर ये दे रखा था हमें। ठीक है। बेटा इतना वैल्यू है नहीं इस क्वेश्चन का, मतलब मेन क्या होता है ना, जैसे कई बार कॉलेज कॉलेज में सिनेरियो रहता है, कोई लड़का किसी लड़की को बहुत भाव दे रहा होता है, कोई लड़की किसी लड़के को बहुत भाव दे रही होती है, तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं यार इतना वो है नहीं जितना तुमने उसको सिर पे चढ़ाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही सिनेरियो है, इतना इसमें कुछ है नहीं जिसका जितना इसको सिर पे तुम चढ़ा रहे हो। अगर इसको सिर पे चढ़ाओगे तो बेटा कैट को तो आप सोचोगे पूजा करने लगोगे उसकी, कि भैया भगवान आज तो साक्षात भगवान नजर आ गए।
इतना कुछ है नहीं इसमें कि इतना सिर पे चढ़ा चढ़ा दिया आपने कि यार वो तोप है यार, ये क्वेश्चन तो अलग ही लेवल का है। उतना तो कुछ है भी नहीं इसमें, पता नहीं क्या डिफिकल्ट लग रहा है इसमें। कह रहा अमित इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एचआर, चेतन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीआर। अगर चेतन का रिलेशनशिप पीआर के साथ है तो पॉइंट धरा हुआ लिखा हुआ है क्लियर क्लियर कि भाई चेतन का अगर पीआर से है तो भूषण का मार्केटिंग से ही होगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग रख दिया। अब उसके बाद में सी और डी में से कोई एक आना था तो हमने डी को हटा दिया, सी ऑलरेडी आ चुका है। बचा एफ, एफ के लिए रोल बच रहा है टेक्नोलॉजी, ई के लिए रोल बच रहा है कंटेंट डेवलपमेंट। अब क्लास में वैसे स्टूडेंट जरूर बैठे हुए हैं जिन्होंने किए नहीं हुए पुराने क्लासेस, बस क्लास में बैठे हैं जैसे तैसे कि चलो कर लेते हैं कंटिन्यू किसी तरीके। तो उनकी वजह से देखो बाकियों का काम खराब हो रहा है। प्लीज जाओ क्लास से यहाँ से। ऐसे मूड खराब होता है, कोई पॉइंट नहीं बनता यार। वही टाइम मैं कुछ समझाने में लगाऊंगा, मुझे भी मजा आएगा। वही चीजें रोज 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 बोलते रहो, खुद को अच्छा नहीं लगता यार। इस क्वेश्चन में वेस पूछता तब कैसे बेटा, अगर वेस पूछता तो वेस के हिसाब से वर्किंग हो जाता, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। अगर वेस पूछता तो वेस के हिसाब से वर्किंग हो जाता। ठीक है, जस्ट 10th क्वेश्चन में वो वर्किंग हो जाएगा। जो चीज आप मांग रहे हो ना वो 10th क्वेश्चन पे हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो, बहुत डिटेल में होगा। ठीक है, चलो जी। डी विल नॉट कम इफ बी इज सिलेक्टेड, बेटा ऐसा तो कुछ है भी नहीं कि इफ डी विल नॉट कम इफ बी इज सिलेक्टेड। आप रिकॉर्डिंग से देखिए, सृष्टि बहुत 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 काम खराब है। तो रिकॉर्डिंग से देखिए, इतना बेसिक बेसिक चीजों में आपको डाउट आ जाएगा तो फिर तो यार बड़ा डिफिकल्ट है आगे सर्वाइवल। पजल 10 की बात करते हैं जी। बस एक चीज का ध्यान रखना, जिन्होंने नहीं किया हुआ बेटा अभी से चले जाओ। ठीक है, प्लीज अभी से चले जाओ। इस लास्ट पजल में तो मैं फिर भी झेल गया, मैं पजल 10 में नहीं झेल पाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस को जिनको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि करके नहीं आए हैं। ठीक है, पहले एक ने आंसर दिया है एसीसी, निखिलेश ने आंसर दिया है एसीसी, फिर मानसी ने आंसर दिया है बीबीसी। चलो देख लेते हैं भाई कौन है अच्छा। कमल नूर ने भी दे दिया अपने को डीसीसी। चलो तीनों में प्रतियोगिता होगी, तीनों में कंपटीशन कराते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तीनों ने अलग वैरायटी दिया है, तीनों ने अलग वैरायटी दिया है। ठीक है, देखते हैं किसमें कितना है दम। ठीक है, चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं पहले। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझने से पहले जिन्होंने होमवर्क नहीं बना रखा बेटा प्लीज चले जाओ। बार बार कहता मुझे खुद नहीं अच्छा लगता, क्यों रोज रोज आकर मुझसे गालियां खाते हो, मुझे खुद नहीं मजा आता है। रात को सो तो लगता है यार आज ऐसे ही सुना दिया, ना सुनाता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो वो रिग्रेट वाली फीलिंग मैं भी नहीं चाहता मुझे आए, आप भी ना चाहो कि आपको आए। तो प्लीज चले जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन कहता है जी, अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 15 प्लेयर्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अमंग द प्लेयर्स ए डी के एल एम एन ओ आर बैट्समैन, बी सी ई एफ जी एच आर बॉलर्स, आई एंड जे आर विकेट कीपर्स। तो अपने पास में सिनेरियो पूरा लिख देता हूँ। ए डी के एल एम एन ओ ये मेरे पास में बैट्समैन, देन अपने पास में बी सी ई एफ जी एच बॉलर्स, देन आई एंड जे अपने पास में विकेट कीपर्स। ये है विकेट कीपर्स, ये अपने पास में बॉलर्स, देन ये अपने पास में बैट्समैन। ठीक है, ये अपने पास में बैट्समैन, बैट्समैन। ठीक है, अब पॉइंट ये कह रहा है द टीम मस्ट हैव एटलीस्ट 5 बैट्समैन एंड एग्जैक्टली 1 विकेट कीपर। तो इफ वी टॉक अबाउट बैट्समैन, अगर मैं बैट्समैन के बारे में बात करता हूं तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि बैट्समैन का जो वैल्यू होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कम से कम 5 बैट्समैन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट विकेट कीपर देन इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट कि विकेट कीपर तो भाई एक ही होना है। ठीक है, अब मेरे पास में सिनेरियोस क्या क्या बनेंगे कि यार अगर 5 बैट्समैन हुए, एक विकेट कीपर होगा, तो बॉलर कितने हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 11 पर्सन का टीम सेलेक्ट करना है तो 5 बॉलर्स आ जाएंगे। अगर 6 बैट्समैन मैंने सेलेक्ट करा है, एक विकेट कीपर रहेगा, 4 बॉलर्स आ जाएंगे। अगर मैंने 7 के 7 बैट्समैन सेलेक्ट किए, एक विकेट कीपर आएगा और 3 मेरे पास में बॉलर हो जाएंगे। ठीक है, ये सिनेरियोज जो 3 सिनेरियो बने हैं वो क्लियर है एकदम। जो 3 सिनेरियोज बने हैं बैट्समैन बॉलर और विकेट कीपर के लिए क्लियर है, इनके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं हो सकता, इतना ही होगा, 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझना, ध्यान से देखना। एक मेरे पास में पॉइंट अवेलेबल है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कि के एंड एम कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर फॉर द टीम। तो के और एम में से किसी एक का रिजेक्शन जो है वो कंफर्म है। जुगाड़ मेथड जो था याद है, थोड़ा सा जुगाड़ मेथड थोड़ा सा याद है कि अपने पास में के और एम में से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, दोनों नहीं हो सकते। तो कैन आई से दैट कि यार 7 बैट्समैन को सिलेक्ट करना विल नॉट बी पॉसिबल, 7 बैट्समैन को सिलेक्ट करना नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 7 ही पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर्सन में से के एंड एम विल नॉट बी टुगेदर, एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो मतलब 6 मैक्सिमम बैट्समैन होंगे, 7 बैट्समैन वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया।
बेटा 8 बैट्समैन नहीं है ना, 8 लोग भी तो होने चाहिए कार्तिक। बेटा इतना पढ़ाई कर लिया, क्रिकेट ही नहीं खेले कभी। 8 बैट्समैन भी तो होने चाहिए सिलेक्ट करने के लिए, 7 लोग हैं, ADKLMNO। ठीक है, 7 में से 7 ही सिलेक्ट कर सकते हो, 8वां नहीं आएगा कि भैया घर से मैं भी निकल जाऊंगा। ठीक है बेटा, बॉलर ऑटोमेटिकली हटेगा ना, अगर 7 बैट्समैन सिलेक्ट होते तो एक विकेट कीपर आता, 3 बॉलर आते। अगर 7 बैट्समैन नहीं आ सकते तो 3 बॉलर वाला सिनेरियो भी खत्म हो जाएगा। ऑब्वियस बात है। ठीक है, ऑब्वियस बात है ये तो। ठीक, चलो जी। अब आगे मूव करते हैं बेटा। जुगाड़ मेथड का ऐसा कोई वर्किंग नहीं है, बस रिलेट कराने का ट्राई किया कि मुझे पता है आउट ऑफ बैट्समैन के एंड एम कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर फॉर द टीम। तो के रहा ये, एम रहा ये, दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकते। मतलब सिलेक्ट होगा या तो के या फिर एम। अगर ओनली के सिलेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ एम तो भी मैक्सिमम 6 मेंबर का टीम बन सकता है। अगर ओनली एम सिलेक्ट होगा इंस्टेड ऑफ के तो भी मैक्सिमम 6 मेंबर का टीम बन सकता है यूजिंग द बैट्समैन। वो मैं अगर 7 बैट्समैन को यूज करने की बात करता हूं तो मुझे ADKLMNO सारे के सारे 7 के साथ सिलेक्ट करने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो कहानी वहीं के वहीं ओवर हो चुका है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अपने पास में जब टेबल बनाया होगा, एक मिस्टेक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने किया होगा, हमें ये तो पता था कि इन हाउ मेनी वेज टीम कैन बी फॉर्म्ड में टिक मार्क अप्रोच अप्लाई करना है। आपने जो टेबल बनाया होगा वो इस तरह से बनाया होगा, ABCDEFGHIJKLMNO, इस तरह का बनाया होगा टेबल। हाँ जी, इस तरह का बनाया था। अगर बनाया था तो वो रॉन्ग अप्रोच हो गया। बेटर अप्रोच क्या था कि मैं पहले बैट्समैन को बनाऊं, फिर मैं बॉलर्स को बनाऊं, फिर उसके बाद में मैं विकेट कीपर को बनाऊं। अगर मैं पहले से ABCDEFGHIJKLMNO रख दूंगा तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट मेरे लिए काम खराब हो जाएगा भाई। मैं किस किसको ढूंढने बैठूंगा, बीच बीच का डेटा, इतना बीच का डेटा मैं कहीं कहां से ढूंढने बैठूंगा, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मैं बैट्समैन को अलग कर दूंगा, बॉलर को अलग कर दूंगा और मैं विकेट कीपर को अलग कर दूंगा। ठीक है, तो किसी को भी रखो, वो उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी सॉल्विंग में कोई इंपैक्ट थोड़ी पड़ने वाला है। अगर मैं बैट्समैन सारे एक साथ रख देता हूँ या बॉलर सारे एक साथ रख देता हूँ या विकेट कीपर एक साथ रख देता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चाहे मैं ऊपर से बैट्समैन लिख दूं एक साथ, चाहे मैं बॉलर लिख दूं, चाहे मैं विकेट कीपर लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। ठीक है, मेरा वर्किंग तो वैसे ही चलना है। ए है यहाँ पर, डी है, LMNO, देन उसके बाद में है BC, देन उसके बाद में E, देन F, देन G, देन H, देन उसके बाद में I, एंड देन उसके बाद में J। तो 15 लोग हैं, उनको मैंने रख दिया। टेबल मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। नाउ आई नीड टू फॉर्म द केसेस। अब केसेस जो बनाने होंगे थोड़ा सा ध्यान से रख के बनाना है, तो नीट एंड क्लीन बना दे रहा हूँ। अदरवाइज इन लाइंस के बिना भी क्लियर क्लियर समझ में आता है किसके आगे आपने टिक रखा है, किसके आगे आपने क्रॉस रखा है। ठीक है, बट थोड़ा और नीट एंड क्लीन हो जाए, क्योंकि मुझे तीनों क्वेश्चंस भी कराने हैं और पूरा डिटेल में मेथड भी समझाने हैं और मल्टीपल मेथड समझाने हैं। तो वो कचरा ना हो जाए तो बेटर है थोड़ा बेटर टेबल बना लें। लो जी, ये टेबल हो गया पूरा। अब इसके बाद में जो कनेक्शंस हैं उनको अलग अलग कर दें कि भाई अपने पास में जो बॉलर बैट्समैन है वो A से लेकर O तक है, देन अपने पास में बॉलर्स हैं GH तक, देन अपने पास में विकेट कीपर्स। मैंने 3 पार्टीशन जो है वो अलग अलग कर दी, सो दैट मुझे कॉम्प्लिकेशन ना हो सोचने में कि कौन कहाँ पर है, कौन किसका पार्ट है, कौन किसका पार्ट है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब पॉइंट्स को समझेंगे वन बाय वन कि हर एक पॉइंट का अपना जो कहने का चीज है वो क्या है। बेटा कौन से पॉइंट से स्टार्ट करना है वो तो अभी हमने सोचा तक नहीं साहिल। जो सोचेंगे तो देखेंगे कब कहाँ से करना है, अभी तो सोचा तक नहीं। बेटा अलग अलग रो बनाने में प्रॉब्लम यह है कि जब मल्टीपल केसेस बनेंगे तो आपको अलग अलग रोज के साथ डील करना डिफिकल्ट हो जाएगा आदित्य, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो फायदा नहीं है। ठीक है, चलो जी। अब कह रहा है H कैन बी सिलेक्टेड ओनली इफ B इज सिलेक्टेड। आई होप सो इसमें गलती नहीं करा होगा, याद रखा होगा कि क्या रोल था। ठीक है, अगर गिवन होता इंस्टेड ऑफ ओनली, ओनली ना होता, इफ गिवन होता कि H कैन बी सिलेक्टेड इफ B इज सिलेक्टेड, तो इसका मतलब होता B टेंड्स टू H। बट यहाँ पर ओनली है, तो ओनली का मतलब क्या होगा, मैं इसका ऑपोजिट कर दूंगा। ऑपोजिट मतलब H टेंड्स टू B हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये एक्चुअल मतलब है जो हमने डायरेक्ट मेथड से सीख लिया था कि इफ समझ लो, ओनली इफ में ऑपोजिट कर दो। अगर मैं डायरेक्टली ओनली इफ करूं तो मतलब क्या है इसका वो भी समझते हैं। कह रहा H कैन बी सिलेक्टेड ओनली इफ B इज सिलेक्टेड। ध्यान से सुनना, कह रहा H को हम लोग सिर्फ उस सिचुएशन में सिलेक्ट कर सकते हैं अगर B सिलेक्ट हुआ होगा। दोबारा से सुनिए, H को मैं सिर्फ इस सिनेरियो में सिलेक्ट कर सकता हूं अगर B सिलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अगर H सिलेक्ट हो गया और B सिलेक्ट ना हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा है H सिर्फ सिलेक्ट ही तब होगा अगर B को सिलेक्ट किया होगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एच आएगा तो बी का आना कंफर्म है, बिना बी के एच आ ही नहीं सकता, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इससे मुझे क्या पता चला कि एच जो है वो डिपेंडेंसी शो करेगा बी के ऊपर। कि एच कह रहा है कि यार मैं तो सिर्फ तभी आ सकता हूं अगर मेरे साथ में बी आएगा, अगर बी नहीं आया तो मुझे नहीं आना भाई। बात समझ में आ गया? तो दैट इज वाई मेरे पास में सिनेरियो बनेगा एच टेंड्स टू बी का इंस्टेड ऑफ बी टेंड्स टू एच। आई होप सो इसमें गलत नहीं किया होगा, अगर गलत किया तो भैया समझ जाओ अब भी टाइम है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही बनेगा, ओनली इफ इस पॉइंट पे ही बनेगा। ठीक है, दोबारा से देखते हैं अपने पास में हमें करना क्या है। अगर नहीं समझ में आता ओनली इफ का, भैया इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है अपनी, तो फिर रट लो। करना क्या है, ओनली को हटा दो, इफ पे लगा दो, इफ बी इज सिलेक्टेड एच कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, बी आएगा तो एच आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास में ओनली नहीं होता, ओनली को मैं कट नहीं करता, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट ऑपोजिट बन जाता कि बी टेंड्स टू एच दे रहा हूं मैं, वो एच टेंड्स टू बी हो जाएगा। ठीक है, ये जुगाड़ है कि भाई अपने को याद नहीं रह रहा तो इफ को हमने समझा, ओनली इफ का हमने ऑपोजिट कर दिया। अदरवाइज अगर थ्योरी फॉर्म में समझते हो तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है एच कैन बी सिलेक्टेड ओनली इफ, एच को हम लोग सिर्फ तभी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर बी को सिलेक्ट किया होगा। एच को सिर्फ तभी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर बी को सिलेक्ट किया होगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि यार बी टेंड्स टू एच होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं बी को सिलेक्ट कर रहा हूं तो एच को सिलेक्ट करना जरूरी है, और एच अकेला भी आ सकता है। बट मुझे ये पता है कि एच सिर्फ तभी सिलेक्ट होगा अगर बी सिलेक्ट होगा। दैट इज वाई इट इज एच टेंड्स टू बी, कि भाई अगर एच आएगा तो उसके साथ में बी का आना कंपल्शन है, बिना बी के एच आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे पास में सेकंड पॉइंट का ये मतलब जो है वो आ चुका है कि एच के आने से बी का आना कंफर्म है। ओनली एच पॉसिबल नहीं है, ओनली बी इज पॉसिबल, एंड अगर बी नहीं आएगा तो एच विल ऑल्सो नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है, चलो जी थर्ड पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। ये भी हो सकता है बी आए और एच ना आए, वो तो हो ही सकता है, वो उसके लिए मैंने कब मना किया, बी इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है तो वो अकेला आना चाहता है, आ ही सकता है। अगर अकेला आना चाहता है तो वो आ ही सकता है। ठीक है, बी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे ना, सो वो एच नहीं आएगा जब तक बी आएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं यश, मैं हमारे पास में प्रायोरिटी वाला सिनेरियो ये है कि अगर एच को लाए तो बी को लाना पड़ेगा, अगर बी को लाए तो एच आए या ना आए हमें नहीं पता, एच आने को आ भी सकता है, नहीं आने को नहीं भी आ सकता। ठीक है, चलो जी देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। कह रहा एफ कैन बी सिलेक्टेड ओनली इफ बोथ जी एंड एन आर सिलेक्टेड। F can be selected only if both G and N are selected. H can be selected, B is selected। मैं एक बार बेटा बता चुका हूँ अनन्या, ऑलरेडी 3 बार जब डिस्कशन हुआ है तो B टेंड्स टू H को ही बताया गया। तो ऐसी बातें नहीं करो कि ये वाला पॉइंट एक बार बता देते, बता दिया ऑलरेडी। कह रहा है F can be selected only if both G and N are selected। F can be selected only if G and N are selected। थ्योरी फॉर्मेट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है F को सिर्फ हम तब ही सिलेक्ट कर सकते हैं अगर G एंड N जो है वो दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। एफ को मैं सिर्फ ओनली ही सिलेक्ट तभी सिलेक्ट कर सकता हूँ, एफ को सिर्फ तभी सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर जी एंड एन दोनों सिलेक्ट होते हैं। मतलब मेरे पास में एफ टेंड्स टू जी एंड एन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अगर ओनली इफ डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो इफ के ऊपर कहानी अप्लाई कर दो कि जी एंड एन आएगा तो एफ जरूर आएगा। अब ओनली इफ है तो इसका जो साइन है वो ऑपोजिट कर दो कि अगर एफ आएगा तो उसके साथ में जी एंड एन जो है वो आना कंपल्सन है। अगर ओनली इफ थ्योरी फॉर्मेट में समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं आ रहा तो इफ को समझो और ओनली इफ के लिए उसका ऑपोजिट कर दो, कहानी सिंपल है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इफ आई इज सिलेक्टेड देन एफ इज आल्सो सिलेक्टेड। तो आई इफ एंड देन वाला सिनेरियो भी आ गया कि इफ आई इज सिलेक्टेड देन एफ इज आल्सो सिलेक्टेड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर आई सिलेक्ट होगा तो एफ जो है वो डेफिनेटली सिलेक्ट होगा, हमने डाल दिया टेंड्स टू। ठीक है, देन कह रहा है के एंड एम कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। के एंड एम कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। ठीक है, द सेम इज ट्रू फॉर बी एंड जी। तो बी एंड जी विल नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। ये मेरे पास में पॉइंट से सारे के सारे मैंने सारे के सारे नोट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ गया यहां तक का, यहां तक का कहानी सॉर्टेड है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलो जी आगे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था 4 पॉइंट में वन और एफ सोलो आ सकते हैं। बेटा फर्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर एफ आएगा तो जी एंड एन दोनों साथ में आने कंपलसरी हैं। ठीक है, अगर एफ नहीं आया तो जी एंड एन चाहे एक साथ आए, चाहे दोनों में से कोई भी ना आए, चाहे कोई एक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ का एब्रीविएशन नहीं समझा बेटा, फर्स्ट क्लास रिवाइज करना जाकर, सबसे पहले इफ ही समझाया गया था, उसके बाद ओनली इफ पे गए थे। ठीक है, चलो जी एफ आ जाए देन आई नहीं आए। बेटा वो तो पता ही है, जो इस साइड पे होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अकेले आने को अकेला आ जाए, साथ में आने को साथ में आ जाए।
और ये सिंपल बात है भाई, जिस तरफ एरो है उसी के बारे में बात हो रहा है ना। आई ने इस तरफ एरो डाला कि भाई मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये फटाफट से बोला भाई मुझे ये भी चाहिए। एफ तो किसी की तरफ एरो कर ही नहीं रहा, तो अगर एफ किसी की और एरो नहीं कर रहा मतलब उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई और आता है आए, नहीं आना भाड़ में जाए, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो कह रहा ठीक है यार, आना है तो आए, नहीं आना तो पता से खाए। ठीक है, तो आई जो है आएगा तो उसको चाहिए, मुझे एफ में डिपेंडेंट हूँ भैया, मेरे दो दो बॉडीज हैं और एक सोल है, वैसे वाला सिनेरियो चल रहा है। तो यहीं पे एच और बी का सिनेरियो वही चल रहा है, आई का एफ के साथ वही सिनेरियो चल रहा है, एफ का जी एन के साथ वो सिनेरियो चल रहा है। बट अगर मैं राइट इन पर्सन की बात करूं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पीछे वाला जो पर्सन है वो आए या चाहे ना आए, उसको नहीं फर्क पड़ रहा। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो क्लास को, अगर इतना ही दिक्कत लग रहा था आपको इफ एंड देन की स्टेटमेंट में। ये तो होमवर्क क्वेश्चन था ना। फर्स्ट क्वेश्चन मांग रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम बी फॉर्म्ड। ये पॉसिबल नहीं होगा सिर्फ वो, ठीक है जायद, जब टाइम आएगा तब सोचेंगे, अभी नहीं। प्रज्वल डाउट पोर्टल पे डाल देना बेटा, ये अलग सा जो पॉइंट है ना, ये डाउट पोर्टल पे डाल देना, वहां पे बता दूंगा, पूरा स्टेटमेंट लिख के डाल देना। ठीक है, एक ये बीच में कैट लेवल वाले, हर्ष चंदानी बेटा छोड़ दो भाई आदतें ये वाली, है ना, आदतें ये छोड़ दो, थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करना बंद कर दो, थोड़ा मच्योरली कभी कभी हैंडल कर लिया करो चीजों को, है ना। 3-4 क्लासेस हो गई लगातार बोलते हुए कि ये बचपना बंद कर दो, कैट 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 खेलते रहते हो जो। चलो जी, आगे मूव करते हैं, अब पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे सर, हर चीज को देखते हैं कि क्या हो रहा है, कहां पर क्या, किस पॉइंट का क्या रेलेवेंस है। सबसे पहले तो अपने पास में टीम मस्ट है, ये वाला फिगर आउट हो चुका है, पांचवा भी फिगर आउट हो चुका है, 1 2 3 4 सारे फिगर आउट हो गए। ठीक है, अब अपना सिनेरियो ये चलता है कि यार कहीं एक से वर्किंग जो है वो स्टार्ट करना होगा, किसी एक से वर्किंग जो है वो स्टार्ट करना होगा। किससे करोगे, ये डिपेंड इस चीज पे करता है किसके साथ कनेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, किसके साथ में कनेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। तो कनेक्शन ढूंढने का ट्राई करते हैं। कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होगा आई एंड जे की हेल्प से। कैसे, कि भाई अगर मैं आई को सिलेक्ट करूंगा तो आई का कनेक्शन एफ के साथ मिल जाएगा, अगर एफ को सिलेक्ट करूंगा तो एफ का कनेक्शन जी एंड एन के साथ मिल जाएगा। किया होगा, काफी लोगों ने किया होगा आई के साथ सिलेक्ट। हाँ, अगर मैं आई एंड जे के साथ मूव करता हूं तो मुझे एक तरफ से एडवांटेज है, दूसरी तरफ से डिसएडवांटेज भी है। एक तरफ से एडवांटेज है, दूसरी तरफ से डिसएडवांटेज भी है। कैसे, कि भाई अगर मैंने आई को सिलेक्ट करा तो फिर तो मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि एफ को किया, एफ के साथ जी एंड एन मिल गए, मैं आगे बढ़ पाया बहुत जल्दी। बट अगर जे सिलेक्ट होगा तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए तो कोई पॉइंट ही अवेलेबल नहीं है ना। अगर जे सिलेक्ट होगा तो उसके लिए तो कोई पॉइंट ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गया बेटा, जहां से कनेक्शन मिल जाए साहिल, हमें वो यूज करना होता है। ठीक है, हमें जहां से पॉइंट्स मिल जाए हमें वहां से यूज करना होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना, क्या बैट्समैन से वर्किंग आगे बढ़ाने का कोई बेनिफिट था, क्या बैट्समैन से वर्किंग आगे बढ़ाने का कोई बेनिफिट था। भाई बैट्समैन रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट है, बैट्समैन के लिए सिर्फ एक पॉइंट अवेलेबल है, के एंड एम वाला, इसके अलावा कोई और पॉइंट है ही नहीं बैट्समैन से रिलेटेड, कोई और पॉइंट बैट्समैन से रिलेटेड नहीं है। तो बैट्समैन उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बॉलर्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बॉलर्स के बारे में बात करूं, एच एंड बी का सिनेरियो, एच एंड बी का सिनेरियो, एफ जी एन का सिनेरियो बॉलर्स का है, आई और एफ का जो सिनेरियो, एफ जो है फिर से बॉलर्स का इंफॉर्मेशन है, बी नॉट इक्वल टू जी का फिर से बॉलर्स का डेटा है। तो 5 में से 4 पॉइंट बॉलर के साथ घूम रहे हैं, 5 में से 4 पॉइंट बॉलर के साथ घूम रहे हैं आयुषी, वो हमें ऑलरेडी पता है कि जो इस साइड पे आता है वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है। बार बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप बदल दोगे तो मेरा आंसर बदल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जिस तरफ तीर चल रहा है, भाई ये तीर चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो एच डिपेंडेंट बन गया बी के ऊपर। बी ने किसी पे तीर चलाया नहीं ना, बी ने किसी से नहीं तीर चलाया, तो बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आना आए नहीं आना ना आए, खत्म कहानी है। तो बी इंडिपेंडेंट हो गया ना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बेपरवाह है वो, खत्म। अब उसको घुमा फिरा के पूछोगे इसका मतलब ये है ना वो है ना, नहीं जम पाते। देखो आपके ऐसे ऐसे कमेंट्स की वजह से जिसका सही डाउट है वो मिस हो जाएगा, फायदा ही क्या है फिर वो। इतना लंबा बात हुआ है क्लास 1 2 में इन चीजों पे, फिर वही वाले क्वेश्चंस। देन अपने पास में जब मैंने आई जे पे बात किया था तो मैंने बोला आई आएगा तो एफ आ जाएगा, आई के साथ एफ कनेक्टेड है, एफ आ जाएगा। देन एफ आया तो एफ के साथ मुझे पता है जी एंड एन आ जाएगा, जी एंड एन आ जाएगा, मुझे काफी बेनिफिट मिला, मैं आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा पाऊंगा। बट अगर आई नहीं आया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। कैसे, कि भाई जे को लाना पड़ेगा, अब आई नहीं आएगा। अब अगर जे आएगा, जे के साथ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं, अगर जे के साथ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मैं अटक जाऊंगा। तो बॉलर का पॉइंट ज्यादा बेटर है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बॉलर में एच बी वाला डेटा भी बॉलर का है, एफ जी एन वाला डेटा भी बॉलर का है, आई एफ वाला भी बॉलर का है, बीजी वाला भी बॉलर का है। तो बॉलर की हेल्प से मैं आगे थोड़ा जल्दी बढ़ पाऊंगा।
ठीक है। अब बॉलर के लिए कौन सा पॉइंट पकड़ना है ये आपके ऊपर है, कौन सा पॉइंट पकड़ना चाहते हो बॉलर का ये आपके ऊपर है, बताओ कौन सा पकड़ना चाहते हो। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पॉइंट कह रहा है एफ कैन बी सिलेक्टेड ओनली इफ जी एंड एन, ठीक है। ठीक है, अगर मैं एफ को सिलेक्ट कर दूं, ठीक, चलो एफ एफ का पॉइंट अच्छा है, एफ का पॉइंट अच्छा है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, एफ का पॉइंट देखते हैं। भाई सबसे पहले तो अगर मैं एफ वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एफ एफ वाले पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहला सिनेरियो एफ को सिलेक्ट कर दूं, दूसरा सिनेरियो एफ को रिजेक्ट कर दूं, इतना तो बात समझ में आता है। मल्टीपल मेथड से बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी फर्स्ट मेथड के साथ वर्किंग कर रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है, ध्यान से समझेंगे पूरा डिटेल में, नंबर ऑफ वेज, इस क्वेश्चन के बाद में जो मर्जी क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ वेज आपका गलत नहीं होगा, इतना डिटेल में हम लोग घुसने वाले हैं, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है कि यार या तो एफ आएगा या फिर एफ नहीं आएगा, यही दोनों सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो बैठेगा, ठीक है। चलो जी आगे मूव करते हैं। अगर मेरे पास में एफ आया, then it automatically means that G and N will definitely be selected. G and N will definitely be selected. कहानी सॉर्टेड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में हमने ये वाला पॉइंट तो यूज कर लिया। अब F अगर नहीं आया तो वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट G and N, आने को आ भी सकता है, नहीं आने को नहीं भी आ सकता, ठीक है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट अगर आई होगा तो F जरूर आना पड़ेगा, अगर आई होगा तो F जरूर आना होगा, ठीक है। अब F यहां पर प्रेजेंट नहीं है, F यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आई जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ होगा। दोबारा समझो, हमने क्या बोला, अगर आई आएगा तो एफ जरूर आएगा, ठीक है। अब अगर एफ प्रेजेंट नहीं हो रहा, एफ प्रेजेंट नहीं हो रहा मतलब आई भी प्रेजेंट नहीं होगा, आई भी प्रेजेंट नहीं, क्योंकि आई जैसे ही आएगा वो बोलेगा चिल्ला चिल्लाकर भैया मुझे एफ भी चाहिए, एफ भी चाहिए, एफ भी चाहिए, वो बोलेगा नहीं एफ तो आना ही नहीं है। तो अगर एफ नहीं आना है तो आई जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब जे को प्रेजेंट होना होगा एज ए विकेट कीपर, बात कंफर्म हो गई, ठीक है। ये दोनों पॉइंट सॉर्टेड है। अब अगर एफ सिलेक्ट हो गया, एफ इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, तो वो चाहेगा यार आई आए आए, नहीं आना ना आए, दोनों में से कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। देन वी ऑल्सो नो दैट बी नॉट इक्वल टू जी, बी के साथ जी नहीं आएगा, जी के साथ बी नहीं आएगा, मे बी दोनों में से कोई भी ना आए। अब जी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब बी विल नॉट बी सिलेक्टेड, फॉर श्योर पता चल गया, अगर जी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो बी विल नॉट बी सिलेक्टेड, कंफर्म है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में मुझे नहीं पता अभी बी और जी के सिनारियो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं केसेस बनाना चाहूं मैं वो भी बना सकता हूँ साइमल्टेनियसली, अगर केसेस बनाने की बात आए केसेस भी बना सकते हैं, क्या बनाकर दिखाई देते हैं। हमने क्या बोला कि अपने पास में यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर टिक है, लगा रहने दो। हमें पता था कि बी एंड जी विल नॉट बी टुगेदर, तो एक केस हमने बनाया बी इज प्रेजेंट, जी इज नॉट प्रेजेंट, एक केस बनाया हमने जी इज प्रेजेंट, बी इज नॉट प्रेजेंट, और लास्ट केस हम एक और बना लेंगे कि दोनों में से कोई भी ना आए, दोनों में से कोई भी ना आए। हम कहते हैं यार बाकी चीजें जो वो जो थी बनी रहने दो, जो चीजों में क्या चीजें थी जो बनी हुई थी इसको बैक कर देते हैं एक बारी, अपने पास में क्या बना क्या हुआ था, ठीक है। बैक 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 एक और, ठीक है। अपने पास में एक ये बना लाइन, एक और लाइन बना दिया और एक और लाइन बना दिया, ठीक है। तीन केसेस हमारे साइमल्टेनियसली बन गए, ठीक। अब पहले केस में हमने क्या बोला कि अपने पास में बी एंड जी विल नॉट बी टुगेदर, एक बार मैंने बी को सिलेक्ट करा, जी को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बारी में बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। मैंने बोला कि जी को सिलेक्ट कर लिया, बी को सिलेक्ट नहीं करा। लास्ट टाइम मैंने बोला बी को भी सिलेक्ट ना करो, जी को भी सिलेक्ट ना करो। क्या इतनी चीजें तक क्लियर है, जो अभी तक मैंने किया है उतना क्लियर है, किसी में कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, इतना ठीक है। थर्ड वाला केस बेटा वो बात की बात है, जो एलिमिनेशन होना होगा वो बात की बात है, अभी का पॉइंट नहीं है, अभी 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 का पॉइंट नहीं है, वो बात की बात है, वो बाद में हटेगा जब हटना होगा, अभी के लिए जो केसेस बनाए हैं वो क्लियर है। देख लो दोबारा से देख लो, दोबारा दोबारा, ठीक है। देख लो दोबारा से देख लो कैसे बनाए हैं, ठीक है। अब चार लाइंस बनी हुई हैं तो इजी रहेगा आपके लिए समझना भी, और मेरे लिए जो है वो सारे के सारे केसेस को सामने रखना भी। देख लो दोबारा देख लो कैसे बना। देखो, हमने सबसे पहले जो यूजेज किया हमने एफ का यूजेज किया, ठीक है। हमने बोला कि भाई एफ को सिलेक्ट करते हैं, वन ऑफ द केस विल बी मैं एफ को सिलेक्ट करता हूं, अदर केस विल बी एफ को मैं सिलेक्ट नहीं करता, एक में कर लेता हूं दूसरे में मैं नहीं करता, ठीक है। जब मैंने एफ को सिलेक्ट करा मुझे बेनिफिट क्या मिला, मुझे ये पता चला जी एंड एन कनेक्टेड है, तो जी भी सिलेक्ट होगा और एन भी सिलेक्ट होगा, कंफर्म था, हमने यूज कर लिया। अगले पॉइंट पे अगर एफ नहीं आएगा तो जी एंड एन कैन बी प्रेजेंट कैन नॉट बी प्रेजेंट, हमें नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। अगला पॉइंट बोला जी आई आएगा तो एफ जरूर आएगा, अब अगर एफ नहीं आ रहा तो आई विल नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर आई नहीं आया तो जे विल डेफिनेटली बी प्रेजेंट,
सॉर्टेड हो गया यहाँ तक आते आते, आगे बढ़े। देन उसके बाद हमें आया बी नॉट इक्वल टू जी, जी यहाँ पर सिलेक्टेड है तो बी विल नॉट बी सिलेक्टेड फॉर श्योर, पता चल गया, ठीक है। देन उसके बाद में ये भी पता है कि एच टेंड्स टू बी है, तो अगर एच आएगा तो वो चीख चीख कर बोलेगा भैया मुझे बी भी चाहिए, बी भी चाहिए, बी भी चाहिए, नहीं बी तो है ही नहीं, तो अगर बी नहीं है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट एच विल नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर मेरे पास में एच जो है वो प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट नहीं है, तो मैं कितने बॉलर्स मिनिमम टू मिनिमम मुझे सिलेक्ट करना था, ये लिखा हुआ है ऊपर, कम से कम कितने बॉलर्स मुझे सिलेक्ट करना था, कम से कम कितना, कम से कम कितना। यहां पर मैं क्या 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकता हूं, केस 1 नाम दे रहा हूं इसको, केस 1, क्या मैं इसमें 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, नहीं। क्या मैं 3 बॉलर सिलेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं 3 बॉलर सिलेक्ट कर सकता हूं, नहीं नहीं, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, 3 बैट्समैन का तो सिनेरियो था ही नहीं, या तो 4 बैट्समैन सिलेक्ट करना है या 5 करना है। यहां पर मैं क्या 5 बैट्समैन सिलेक्ट कर सकता हूं, और सॉरी क्या मैं यहां पर 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकता हूं, क्या मैं यहां पर 5 बॉलर सिलेक्ट कर सकता, नहीं, जगह ही नहीं बचा है 5 का, 5 का जगह ही नहीं बचा है, सिर्फ 4 का जगह बचा है, ठीक है। तो 4 के 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, इतना बात क्लियर है, 4 के 4 मुझे 100% सिलेक्ट करना ही पड़ेगा भाई, इसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। पहले केस 1 सॉल्विंग कर दे रहा हूं, देन केस 2 के आगे सब केसेस को सॉल्विंग कर देंगे, ठीक है। अब अपने पास में अगला सिनेरियो क्या बना, अगला सिनेरियो क्या बना, अगर मेरे पास 4 बॉलर सिलेक्ट हो रहे हैं तो बैट्समैन कितने सिलेक्ट होंगे, अगर 4 बॉलर सिलेक्ट हो रहे हैं, अगर 4 बॉलर सिलेक्ट हो रहे हैं तो बैट्समैन कितने सिलेक्ट होंगे, 6 बैट्समैन सिलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर 6 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं तो कैन यू फिगर आउट कौन कौन से सिलेक्ट होंगे, अगर 6 बैट्समैन सिलेक्ट करने हैं तो कैन यू फिगर आउट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से, के और एम में डाउट है, के और एम में डाउट है, बाकी के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, के और एम में से कोई एक सिलेक्ट होगा, के और एम में से कोई एक सिलेक्ट होगा, बाकी 5 सिलेक्ट हो जाएंगे, बात क्लियर है, इतना, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट विकेट कीपर, इफ वी टॉक अबाउट विकेट कीपर, भैया मैं विकेट कीपर की बात कर रहा हूं, क्या मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं आई आएगा या जे आएगा, क्या मैं बोल सकता हूं 100% श्योरिटी के साथ आई आएगा या जे आएगा, देखो अगर आई आया तो एफ जरूर आना है, ठीक है। अब अगर आई ना आया तो भी क्या एफ को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, एफ को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जे के लिए कोई पॉइंट नहीं है, मतलब एक सिनेरियो बनेगा ये आ जाए ये ना आए, दूसरा सिनेरियो ये ना आए और ये आ जाए, सिमिलरली एक सिनेरियो ये आ जाए और दूसरा ना आए, सिमिलरली ये आ जाए दूसरा ना आए, तो हाउ मेनी डिफरेंट केसेस आर देयर विद द हेल्प ऑफ केस 1, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर विद द हेल्प ऑफ केस 1, कितने वेज हैं, 4 वेज बन जाएंगे, 4 वेज बन जाएंगे, कैसे होगा, पहली बार में मैंने केस सिलेक्ट कर लिया और यहां पर मैं अलग से बनाकर दिखा देता हूं, बाकी सारी चीजें कंसिस्टेंट है, बाकी सारी चीजें कंसिस्टेंट है, बनाकर दिखा देते हैं कैसे होगा, कि भाई मैंने क्या बोला, एक बारी मैंने के सिलेक्ट कर लिया, मैंने आई सिलेक्ट कर लिया, 1 केस, देन मैंने के सिलेक्ट कर लिया, मैंने जे सिलेक्ट कर लिया, दैट इज अनदर केस, देन उसके बाद में मैंने बोला एम सिलेक्ट कर लो और आई सिलेक्ट कर लो, अनदर केस, देन मैंने बोला एम सिलेक्ट कर लो साथ में जे सिलेक्ट कर लो, अनदर केस। बेटा 4 फैक्टोरियल नहीं है ये, 4 लोग आपस में इंटरचेंज नहीं कर रहे, 2 लोग आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं और 2 लोग आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल नहीं है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है, गलती ना कर जाना इस पॉइंट पे। बेटा सेकंड वाला कॉलम अभी बनाएंगे, आप कॉम्प्लिकेट ना कर दो, मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ डील करते हो, इसलिए मैंने पहला एक कॉलम ही बनाया है, ठीक है। बात समझ में आई, पल्ले पड़ी थोड़ी सी, एक बार दोबारा से करें, एक बार दोबारा से करें, ठीक है, अच्छा समझ गए, बहुत अच्छी बात है, एक बार दोबारा करो। हमने पहले बोला एफ आएगा या एफ नहीं आएगा, 2 सिनेरियो बन रहे थे, ठीक है। पहला सिनेरियो केस 1 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमने बोला अगर एफ आएगा तो जी एंड एन जरूर आने चाहिए, जी भी आया एन भी आया, ठीक है, आगे बढ़े। हमने बोला आई आएगा तो एफ जरूर आएगा, अब एफ आ गया है, एफ इंडिपेंडेंट है, मैं आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट आई, आई आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। देन हमने बोला बी नॉट इक्वल टू जी, जी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो बी विल नॉट बी सिलेक्टेड, कंफर्म हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। कह रहा एच टेंड्स टू बी, अगर एच आएगा तो बी जरूर आएगा, अब बी यहां पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब एच प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। नाउ मुझे पता है यार 4 ही तो बैट्स बॉलर्स बचे हैं सिलेक्ट करने के लिए, और मुझे कम से कम 4 बॉलर लेना ही था, 3 बॉलर ले नहीं सकता, 5 बॉलर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये चारों के चारों सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन बचा नहीं, ठीक है। अब ये चारों सिलेक्ट हो गए, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, मुझे ये पता चला 4 बॉलर आ रहे हैं, 4 बॉलर आ रहे हैं तो 6 बैट्समैन भी आएगा, अगर 6 बैट्समैन आ रहे हैं मतलब ए डी एल एंड ओ, ये 5 लोग सिलेक्ट होंगे, ए डी एल एन ओ, ठीक है। 6% विल बी आइदर के और एम, दोनों में से कोई भी होगा, तो 4 सिनेरियो क्या बनेंगे, एक बार मैंने के सिलेक्ट करा, एम को रिजेक्ट करा, आई सिलेक्ट करा और जे को रिजेक्ट करा, दूसरी बार मैंने क्या किया, के को सिलेक्ट किया, एम को रिजेक्ट किया,
आई को रिजेक्ट करा और जे को सिलेक्ट किया। अगली बार क्या होगा, मैं के को रिजेक्ट करूंगा, एम को सिलेक्ट करूंगा, आई को सिलेक्ट करूंगा, जे को रिजेक्ट करूंगा। अगला सिनेरियो, मैंने एम को सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको रिजेक्ट करा और इसको रिजेक्ट करा। ये 4 वेज बनेंगे। एक्चुअल में 4 वेज क्या है, ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला और ये वाला कनेक्टेड है। तो मेरे पास इन दोनों के लिए 2 प्लेसेस हैं, 2 पर्सन है, 2 फैक्टोरियल होगा। एंड सिमिलरली ये 2 पर्सन है, 2 प्लेसेस है, 2 फैक्टोरियल होगा। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल दैट विल बी इक्वल टू 4। एंड अगर ओवरऑल देखोगे दैट विल बी दिस वे। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात क्लियर है? बात क्लियर है एकदम। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का ट्राई किया है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। पहला सिनेरियो जिसके थ्रू अपने पास 4 केसेस निकल के आए हैं, ठीक है, 4 केसेस अपने पास में निकल के आए हैं, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी रह गई होगी वो सेकंड केस में जब डिटेल में जाएंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में जब डिटेल में जाएंगे ऑटोमेटिकली बेटा एक कॉलम के अंदर जब वर्किंग होता है तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होता है, प्लस नहीं होता। एक केस का सिनेरियो चल रहा है, एक केस आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 अलग अलग कॉलम्स को सॉल्विंग करोगे तो प्लस प्लस होता, ठीक है। चलो जी, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिनेरियो जो है उसके ऊपर मूव करते हैं। टेबल में हम पॉजिटिव के अलग अलग केसेस निकालते हैं नेगेटिव वाले के केस में, है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है समझा नहीं साहिल। we to have 2 place people and 3 places, how many people we get? बेटा अगर 3 प्लेसेस होंगी तो 3 प्लेसेस के लिए 3 बंदे भी तो होंगे ना बैठाने के लिए। एक प्लेस खाली कहाँ से आ जाएगा? अगर खाली आ जाएगा एक पर्सन, एक्चुअल में सिनेरियो बन जाता है, क्वांट में रहता है वो, तो उस खाली पर्सन को एक्स लेकर वर्किंग कर देना, ठीक है। वो एक्स पर्सन एक खाली प्लेस को एक्स रख दिया और उसके आसपास बिठा दिया, ठीक है। चलो जी, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम थे वो सेकंड केस। अब केस है ना बेटा, फर्स्ट का ही सॉल्विंग किया मैंने अभी तक। सेकंड केस को तो मैंने कुछ हाथ में नहीं लगाया कि एफ अगर नहीं आएगा तो, ठीक है। अब सेकंड केस का सिनेरियो समझने का ट्राई करते हैं। अब एफ नहीं आया, ठीक है। अब जी एन के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। मुझे ये पता है यार, अगर एफ नहीं आया तो आई विल नॉट बी प्रेजेंट। आई का तो दिल टूट जाएगा कि भाई एफ नहीं आया, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। तो आई नहीं आएगा। अगर आई नहीं आया तो जे जरूर आएगा, इतना हमें कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हमें पता है आई टेंड्स टू एफ वाला पॉइंट यूज हो चुका है, इसका कोई रोल नहीं बचा। एफ के आने से जी एंड एन आएगा, इसका कोई रोल नहीं बचा। बी और जी का सिनेरियो बच रहा है, एच टेंड्स टू बी का सिनेरियो बच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केसेस बनाने का ट्राई करते हैं, बाकी सारी चीजें कॉमन रहने देते हैं। जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन रहने दिया, ठीक है। जो चीजें अनकॉमन है उनके ऊपर हाथ डालते हैं। कैसे? हमने बोला बी नॉट इक्वल टू जी है। पहली बार हमने क्या बोला, बी आए, बी आ जाए और जी प्रेजेंट ना हो। दूसरी बार हमने बोला जी आ जाए और बी ना हो। तीसरी बार हमने बोला कि दोनों में से कोई भी ना आए। कुछ भी पॉसिबल है, बोला गया था बी एंड जी विल नॉट बी टुगेदर, मे भी दोनों में से कोई भी ना आए। ये भी पॉसिबल था अपने पास में सिनेरियो। क्या ये बात समझ में आया? 3 केसेस जो अभी तक बनाए, जो 3 केसेस अभी तक बनाए एकदम क्लियर है, कोई टेंशन परेशानी कुछ नहीं, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। आगे मूव करते हैं। इसके आगे जैसे ही मैंने बढ़ने का ट्राई करा, इसको नेम दे दिया केस 2 का, इसको नेम दे दिया केस 3 का, इसको नेम दे दिया केस 4 का, ठीक है। अब केस 2 की अगर मैं बाइफर्केशंस को आगे लेके जाने का ट्राई करूं, मुझे एक पॉइंट अवेलेबल था, ये बी नॉट इक्वल टू जी यूज कर लिया, एच टेंड्स टू बी का, एच टेंड्स टू बी का। अगर एच आ रहा है तो वो कहेगा मेरे साथ बी तो भाई लाना ही पड़ेगा। अगर बी नहीं आया तो एच का दिल टूट जाएगा। अगर बी नहीं आया तो एच का दिल टूट जाएगा कि भैया मैं भी नहीं आऊंगा। बी नहीं आ रहा, बी नहीं आ रहा, मतलब एच भी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा, एच भी नहीं आएगा। बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर है। अब इसके बाद में मैं थोड़ा आगे बढ़ने का ट्राई किया। मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे कम से कम भी जो बॉलर सिलेक्ट करने हैं, कम से कम भी जो बॉलर सिलेक्ट करने हैं वो कितने चाहिए? मुझे कम से कम 4 बॉलर चाहिए। क्या यहाँ पर 4 बॉलर या यहाँ पर 4 बॉलर कभी भी मिल पाएंगे? बोलो जी। केस 3 एंड केस 4 की मैं बात करूं, क्या मुझे 4 बॉलर जो कम से कम चाहिए वो कभी भी केस 3 में या केस 4 में मिल पाएंगे? केस 3 में या केस 4 में मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसको एक बार और क्लियर कर देते हैं, अगर किसी का चुन्ना मुन्ना कोई डाउट बचेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला कि इन केसेस को बाइफर्केशन में लेकर आए। हमने बोला कि भाई अगर मेरे पास में एच आएगा तो वो बोलेगा भैया बी को भी लाओ, बी को भी लाओ, बी को भी लाओ, ठीक है। बी है नहीं तो एच भी नहीं आना चाहेगा। अब अगर एच नहीं आ रहा, मुझे पता है यार 4 बॉलर तो कम से कम चाहिए, होने को 5 भी हो सकते हैं बट 4 मिनिमम चाहिए। अगर 4 मिनिमम चाहिए तो 1 2 2 ही आ पाएंगे। नहीं, ये तो काम नहीं बना। 1 2 3 ये हो गया, 3 बॉलर आ पाएंगे, बट 3 बॉलर का तो ऑप्शन ही नहीं है। 3 बॉलर का तो ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 4 बॉलर तो मिनिमम चाहिए थे। अगर 4 बॉलर मिनिमम चाहिए थे मतलब थर्ड केस विल बी एलिमिनेटेड हियर इटसेल्फ, फोर्थ केस विल बी एलिमिनेटेड हियर इटसेल्फ। मुझे इनको चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इरेज करना चाहते हो या कट करना चाहते हो कट कर सकते हो अपने एंड पे, अदरवाइज दैट इज फाइन। अगर नहीं भी करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक, आगे मूव करने का ट्राई किया। नाउ वी ऑल्सो नो दैट केस 2 की मैं बात करूं, टोटल बॉलर्स थे 1 2 3 4 5 6, 6 बॉलर्स थे। दो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, दो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं। क्या मैं 5 बॉलर्स को सिलेक्ट कर पाऊंगा इस केस में? केस 2 में क्या 5 बॉलर सिलेक्ट हो पाएंगे? क्या 5 बॉलर सिलेक्ट हो पाएंगे? क्या 5 बॉलर सिलेक्ट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है, नहीं हो पाएंगे। मुझे कम से कम 4 सिलेक्ट करने थे, कम से कम 4 सिलेक्ट करने ही थे। तो अगर 4 सिलेक्ट करने थे तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट मेरे पास में सी का सिलेक्शन, ई का सिलेक्शन और एच का सिलेक्शन कंफर्म हो गया। अब मुझे क्रॉस चेक कर लेना है कि एच के आने से बी जरूर आएगा, एच आ रहा है तो बी भी जरूर आएगा, ठीक है। देन उसके बाद में एफ के आने से जी एंड एन जरूर आएगा, एफ नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता। आई के आने से एफ जरूर आएगा, आई नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 4 अगर बॉलर्स आ रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट 6 बैट्समैन चाहिए। तो भाई अगर 6 बैट्समैन चाहिए, अगेन वही सिनेरियो 1 2 3 4 5। अब के और एम में से कोई एक सिलेक्ट कर लोगे। हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर विद द हेल्प ऑफ केस 2? कितने वेज हो जाएंगे? देयर विल बी ओनली 2 वेज, कि यार एक बार के को सिलेक्ट कर लो, एम को सिलेक्ट नहीं करो, एक बार एम को सिलेक्ट कर लो, के को सिलेक्ट नहीं करो। तो हमारे पास में 2 वेज आ जाएंगे। अब क्या 4 into 2 होगा या 4+2 होगा? बोलो भाई। 4+2 होगा, 4 into 2 प्लस होगा। अब क्योंकि दो कॉलम अलग अलग चल रहा है तो ओवरऑल मेरा अगर काउंट करना है तो मुझे प्लस करना होगा। बेटा कॉम्प्लेक्स पहली बार में तो 100% लगेगा। जो फर्स्ट टाइम कर रहा है ना ये सिलेक्शन के क्वेश्चंस को, उसको 100% कॉम्प्लेक्स लगेगा। आपको 1 2 बार क्लास के बाद बनाना होगा, उसके बाद में इतना वर्किंग अच्छे से बैठ जाएगा ना, आपको प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं बचेगा। ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन कैसे होगा कि सारे कंसीडर हो गए हैं। शगुन अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो 100% सेटिस्फेक्शन होगा। बेटा लंबा नहीं है एग्जाम सिनेरियो में, मैं अभी एग्जाम सिनेरियो में आपका पेन कैसे चलेगा उसका वर्किंग करके बता दूं, आप बोलोगे यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया। और कुछ है ही नहीं भाई, बहुत बहुत फास्ट वर्किंग होता है, बहुत फास्ट वर्किंग होता है, कुछ नहीं है इसमें जो परेशानी दे दे आपको। दोबारा से देख लो एक बारी, फास्टली एग्जाम सिनेरियो में कैसे बनाओगे वो भी देख लो। हमने पहले बोला यार एफ और एफ का सिनेरियो पकड़ा, एफ आएगा एफ नहीं आएगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, बहुत तेज बनाऊंगा तो शायद मेरा पेन 1 सेकंड के लिए लैग भी करे, तो वो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एक बार कह रहा है एफ आएगा, एक बार कह रहा है एफ नहीं आएगा, ठीक है। अगर अपने पास में एफ प्रेजेंट हो गया तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट जी एंड एन जो है वो 100% आना ही होगा, हमें कंफर्म हो गया। एंड देन साइमल्टेनियसली मुझे पता चला कि अगर मेरे पास में आई आएगा तो एफ जरूर आएगा, एफ नहीं है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आई नहीं आएगा, मतलब जे को आना ही पड़ेगा, कंफर्म हो गया। देन जैसे ही इसको आगे लेकर बढ़ा, मुझे पता है बी नॉट इक्वल टू जी है, तो अपने पास में जी आ चुका, बी कट हो गया। देन उसके बाद और आगे बढ़ा, एच टेंड्स टू बी है, मतलब बी नहीं है तो एच भी नहीं आएगा, ठीक है। कम से कम 4 बॉलर चाहिए थे तो ये 2 बॉलर और आगे 4 बॉलर हो गए, तो 6 बैट्समैन चाहिए, 1 2 3 4 5 ये हो गया। इन दोनों में से कोई एक उठाना पड़ेगा, विकेट कीपर में से इन दोनों में से कोई एक उठाना होगा, ठीक है, कोई और कंडीशन है नहीं विकेट कीपर के लिए। अगला सिनेरियो पकड़ा, मुझे पता है यार अब मैं बी नॉट इक्वल टू जी वाला सिनेरियो पकड़ सकता हूँ, एच टेंड्स टू बी वाला सिनेरियो पकड़ सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो मैंने एच को पकड़ लिया, ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मैं एच को पकड़ लूं और एच को मैं इग्नोर। इतना तेज कर दिया कि भैया फ्लक्चुएशन हो गया, बताओ भाई, है इतना तेज कर दिए, बताओ कि अपना जो है 1 मिनट वेट करना है यार, 1 मिनट से पहले ही ओपन हो जाएगा। इतना तेज करा दिया, बताओ, फ्लक्चुएशन करा दिया। ठीक है, चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ, करते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहुंच गए थे अपने पास में, यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, मुझे लग रहा है मेरा इरेज हो गया डेटा। यहाँ तक शायद हमने सॉल्विंग तो नहीं किया था, जब मैं सॉल्विंग कर रहा था, केसेस तो मैंने नहीं बनाए थे, तो वो हट गया है। अच्छा खासा फ्लो बना था, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों की ऐसी की तैसी।
छोड़ो भाई, दूसरे मेथड के थ्रू एक बार बता दूं। ये वाला मेथड आई होप सो हैंडल कर लोगे। ठीक है, ये वाला मेथड हैंडल कर लोगे कि फास्टली कैसे करना है, वो पता तो चली गया वर्किंग कैसे होना है। ठीक है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने विकेट कीपर को यूज करके भी सॉल्विंग किया होगा, विकेट कीपर को यूज करके भी सॉल्विंग किया होगा, तो वो भी कर देंगे। ठीक है, विकेट कीपर को भी आपने सॉल्विंग करा होगा, और वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो वो काम नहीं आएगा उतना अच्छे से जितना ये वाला अच्छे से काम आया, बट वो सीखना इंपॉर्टेंट है। तो फिगर आउट कर पाओगे कि क्यों हमने किसी एक पर्टिकुलर केस को यूज किया, क्यों किसी दूसरे केस को क्यों पिक नहीं कर रहे। ठीक है, चलो जी विकेट कीपर वाले पॉइंट पे आएंगे। बेटा 5 पॉइंट को ही डायरेक्टली यूज किया है, बी नॉट इक्वल टू जी वाले पॉइंट से केसेस बनाना चाहते हो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बी एंड बी नॉट इक्वल टू जी वाले पॉइंट से अगर केसेस बनाना चाहते हो वो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। केसेस कैसे बनेंगे वो मैं बता देता हूँ, केसेस कैसे बनेंगे वो बना सकते हो। कैसा है, सबसे पहले अपने पास में बोल देगा बी आएगा जी नहीं आएगा। ठीक है, फिर बोलेगा जी आ जाए बी ना आए, देन थर्ड में बोल देगा दोनों में से कोई भी ना आए। इस तरह से मेरे पास ये 3 केसेस बने। अब इन 3 केसेस का आगे बाइफर्केशन, कि एच आएगा तो बी जरूर आएगा, अगर बी नहीं है तो एच नहीं आएगा, बी नहीं है तो एच नहीं आएगा, खत्म हो गई कहानी। देन उसके बाद में बोल रहा था एफ आएगा तो जी एंड एन जरूर आएगा। अब जी नहीं है तो एफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि एफ कहता है जी एंड एन जरूर आना चाहिए। जी नहीं है तो एफ भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, मुझे कम से कम 4 बॉलर चाहिए, तो ये वाला सिनेरियो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4 बॉलर चाहिए तो ये मुझे लाने ही पड़ेंगे एनी हाउ, कोई और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। 4 बॉलर मेरे पास में ये वाला बचेगा। ठीक है, ये सिनेरियो बन गया। अब इसके बाद में कह रहा आई के आने पे एफ जरूर आएगा, अब एफ नहीं है मतलब आई जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जे जरूर होगा। आगे मूव किया, देन उसके बाद में कह रहा है जी एच के आने से बी जरूर आएगा, एच के आने से नहीं सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड है, एफ के आने से जी एंड एन जरूर आएगा, तो एन आना होगा। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गया। आई के आने से एफ जरूर आएगा, सेटिस्फाई हो गया। के नॉट इक्वल टू एम बचा, 4 बॉलर बचे हैं, 4 बॉलर यहाँ पर बचे हैं, मतलब 6 बैट्समैन होंगे, ए डी एल एल यहाँ पर, एन यहाँ पर, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर, के और एम यहाँ पर बचा, के और एम यहाँ पर बचा। यहाँ पर अपने पास में दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो। तो इस तरह से करना चाहते हो ऐसा भी हो जाएगा। बात समझ में आया? जो सामने सामने सॉल्विंग करा बी नॉट इक्वल टू जे के साथ में, एकदम से समझ में आया कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली मुझे पॉइंट्स को लिंक करना आना चाहिए। अगर मैं पॉइंट्स को लिंक करना जानता हूं तो मुझे प्रॉब्लम आने का चांस ही नहीं है, मैं बना ही लूंगा। ठीक है, मैं बना ही लूंगा, कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। ठीक है, कहीं कहीं से भी ले लो, आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए जो कनेक्ट होकर आगे बढ़ पाए। देखो सबसे पहले हमने केसेस कैसे बनाए थे, हमने सिनेरियो पकड़ लिया बी नॉट इक्वल टू जी का। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट क्या है यार, जी का ये कनेक्शन है, बी का ये कनेक्शन है, तो दो जब कनेक्शंस ऑटोमेटिकली मिल जा रहे हैं, 3 चीजों का कनेक्शन बन गया, तो मेरे लिए वर्किंग काफी स्मूथ है। पहला सिनेरियो मैंने बी को पकड़ा, जी को नहीं पकड़ा, मैंने जी को पकड़ा, मैंने बी को नहीं पकड़ा, तीसरे सिनेरियो में मैं बोला दोनों के दोनों ही नहीं आए। ठीक है, अब दोनों ही नहीं आए तो क्या होगा, एफ बोलेगा यार अगर मैं आऊंगा ना मुझे जी एंड एन साथ में चाहिए, जी नहीं आया मतलब एफ नहीं आएगा, जी नहीं आया मतलब एफ नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर एफ नहीं आया तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट आई भी नहीं आएगा, आई भी नहीं आएगा, यहां पर भी आई नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यूज कर लिया, एफ के आने से जी एंड एन जरूर आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, ठीक है रोक दिया। देन कह रहा है एच के आने से बी जरूर आएगा, अब अगर बी नहीं है तो एच भी नहीं आना होगा, एच भी नहीं आना होगा। मुझे 4 बॉलर चाहिए थे कम से कम, इस पॉइंट से 4 बॉलर चाहिए, 5 भी हो सकते थे बट 4 मिनिमम चाहिए। 4 यहां पर हो ही नहीं पाएगा, एलिमिनेटेड हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट मुझे 4 के 4 बॉलर ये मिलने होंगे, 4 के 4 बॉलर ये मिलने होंगे, सॉर्टेड हो गया। इसके बाद में ये मुझे विकेट कीपर चाहिए होगा, कंफर्म हो गया। देन 4 बॉलर आए हैं तो 6 बैट्समैन चाहिए होंगे, तो अगर 6 बैट्समैन चाहिए तो इन दोनों में से कोई एक बैट्समैन पिक हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 मेरे इन दोनों में से कोई एक बैट्समैन पिक हो जाएगा, विकेट कीपर दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई कंडीशन बचा नहीं है फॉलो कराने के लिए। तो मुझे केस 1 के थ्रू बताना कितने वेज आएंगे, केस 1 के थ्रू कितने वेज आएंगे, दैट विल बी 2 वेज, दैट विल बी 2 वेज। केस 2 के थ्रू कितने वेज आएंगे, केस 2 के थ्रू कितने आएंगे 4 वेज, तो 4 + 2 दैट विल बी अगेन 6। तो आंसर तो देखो घूम फिराकर सेम ही आना है, आंसर्स में कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, आंसर चेंज नहीं हो सकते। अब विकेट कीपर वाले मेथड से भी पिक कर लेते हैं, आपको एकदम से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कौन से पॉइंट को पिक करने से बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, मेरा सॉल्व हो गया था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी था। मेरा सॉल्व तो हो गया था, आंसर भी आ गया था, पर मैंने बैट्समैन बॉलर को अलग नहीं करा था, थोड़ा लेंदी हो गया था, वो होना ही था। ठीक है, वो होना ही था। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, भाई ने मेरी टांग तोड़ दी, फिर ऑपरेशन भी कराया, भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। तो वैसे वाला टाइप का लगा मुझे आपका कमेंट। ठीक है, चलो अब विकेट कीपर की हेल्प से आगे बढ़ते हैं, विकेट कीपर्स की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
विकेट कीपर की अगर मैंने बात किया, मैंने सबसे पहले आई का यूजेज करने का ट्राई किया, ठीक है। आई दूसरे पॉइंट पे नहीं आएगा, जे आ जाएगा, और आई नहीं आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। अगर आई आया तो साथ में एफ का आना कंफर्म है, एफ का आना कंफर्म है। अगर आई आएगा तो एफ का आना कंफर्म है। अगर एफ आएगा तो जी और एन का आना कंफर्म है, ठीक है। अगर जी आएगा तो बी विल नॉट बी प्रेजेंट, कंफर्म था, ऑलरेडी पता था। देन अगर एच आएगा तो बी जरूर आएगा, अब बी नहीं है तो एच भी नहीं आएगा। मुझे कम से कम 4 बॉलर चाहिए थे, तो ये 2 सिलेक्ट होंगे। 4 बॉलर आ गए, एक विकेट कीपर आ गया, मतलब 6 बैट्समैन चाहिए, 1 2 3 4 5। तो के और एम में से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो केस 1 से मेरे पास में बन गए 2 वेज, ठीक है। दूसरा सिनेरियो पकड़ा। अब भाई मैंने जे को सिलेक्ट किया, अब मैं देखता हूँ क्या होता है। जे को सिलेक्ट करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जे के साथ रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं है, मतलब मुझे कोई और पॉइंट पकड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। अब क्या करते हैं, बी नॉट इक्वल टू जी वाला पॉइंट पकड़ लो। मैंने बी को सिलेक्ट करा, जी को सिलेक्ट नहीं करा। मैंने जी को सिलेक्ट करा, बी को सिलेक्ट नहीं करा। मैंने दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं करा। फिर से वही वर्किंग है कि एच आएगा तो बी जरूर आएगा, बी नहीं है तो एच नहीं आएगा, बी नहीं है तो एच नहीं आएगा, कहानी खत्म। देन उसके बाद में एफ आएगा तो जी एंड एन जरूर आएगा, जी नहीं है मतलब एफ भी नहीं आएगा, जी नहीं है मतलब एफ भी नहीं आएगा। मुझे 4 बॉलर कम से कम चाहिए थे, नहीं हो पाएंगे, एलिमिनेटेड। 4 बॉलर कम से कम चाहिए थे, ये हो जाएंगे। 4 बॉलर मुझे कम से कम चाहिए थे, ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में और आगे बढ़ने का ट्राई करूं, ये वाली नीचे वाली चीजें तो फिक्स ही थी कि जे को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। देन 4 बॉलर आ गए तो 6 बैट्समैन होंगे, मतलब ए डी एल एन ओ, सिमिलरली ए डी एल एन ओ। अब इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। सिमिलरली केस 2 से कितने केसेस बने, केस 2 से कितने केसेस बने, 2 आए। केस 1 से 2 आया था। केस 3 से कितना आएगा, केस 3 से कितना आएगा, अगेन दैट विल बी 2। तो भाई अगर 2 + 2 + 2 बनना है, दैट विल बी अगेन 6। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बात तो घूम फिर के सेम ही आना है। जैसे के एंड एम से कोई एक आएगा, के एंड एम, ठीक है। वैसे जी एन का तो 6 बैट्समैन 4 बॉलर का वाला ही सीन बनेगा, राइट। बेटा 5 वाला बन सकता था, 5 वाला बन सकता था कि 5 बैट्समैन आ जाए, एक बैट्समैन और ना आता, मे भी ऐसा होता। बट क्योंकि यहाँ पर कहानी लिंक्ड है बी एंड जी का, एच और बी के साथ में भी, तो इस वजह से मुझे ये पता चला कि यार 5 बॉलर आ नहीं पा रहे। आने को आ भी सकते थे, आने को आ भी सकते थे, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं आए। 5 वाला नहीं बना ऑटोमेटिकली। जुगाड़ वाला मेथड बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने सिलेक्ट हो रहे हैं उसको फिगर आउट करने के लिए यूज करते हैं। आदित्य थोड़ा टाइम लगेगा भाई, स्पीड बनने में टाइम लगता है, एकदम से स्पीड नहीं बनता यार, एक्सपीरियंस का खेल है सारा का सारा। एफ से कैसे आपने डिलीट किया आई को, एफ से? बेटा अगर एफ नहीं आया, अगर एफ नहीं आया, आई कहता है ना बे इंतहा प्यार है उसको एफ के साथ में, बेपनाह प्यार है आजा। तो भाई नहीं आएगा तो क्या करोगे? हाँ, नहीं मान रहा भाई, वो नहीं आ रहा। वो नहीं आना चाहता भाई, उसको क्यों धक्के से लाना चाहते हो? हाँ, ऐसा गाएगा तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा गाएगा तो एकदम नहीं आएगा, वो जो एक तरफा जो प्यार था वो तुम्हारा टूट जाएगा, नहीं आएगा भाई, ठीक है। चलो जी आगे मूव करते हैं। अब अपने पास में 3 सिनेरियो थे। सबसे पहले सिनेरियो हमने पकड़ा एच और बी का, फिर हमने सिनेरियो पकड़ा बी एंड जी का, फिर हमने सिनेरियो पकड़ा आई एंड एफ का। तीनों ही सिनेरियो से मैंने क्लियर कर दिया। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल गया होगा नंबर ऑफ केसेस कैसे बनाना है। तो भाई अगर नंबर ऑफ केसेस बनाना आ गया तो सॉर्टेड हो गया आपका काम, कहानी ओवर हो गया, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर 6 हो गया, ठीक है। सेकंड का आंसर कह रहा है if G is one of the bowlers in the team, if G is one of the bowlers in the team, अगर G एक बॉलर है, who will be the wicket keeper? तो भैया अगर G है तो who will be the wicket keeper? क्या होगा? either A और B। अगर G अपने पास में one of the bowlers in the team है, तो अपने पास में I भी विकेट कीपर हो सकता है, J भी विकेट कीपर हो सकता है, तो दैट विल बी either A और B, ठीक है। अगला सिनेरियो, केस 1 और 2 में अलग पॉइंट से स्टार्ट किए सॉल्विंग में। केस 1 और बेटा कहीं से भी स्टार्ट करेगा साहिल यार, मोदी जी थोड़ा भाई कभी तो थोड़ा बेटर डाउट पूछ ले यार। ओ, कभी तो थोड़ा बेटर डाउट पूछ ले यार, हर बारी वही फर्जी डाउट पूछ के बैठ जाता है कोई ना कोई। अगर मैंने आई को सिलेक्ट किया तो भाई आई के हिसाब से वर्किंग करूंगा। अब मैंने जे को सिलेक्ट किया, जे के हिसाब से वर्किंग किया। जे के लिए कोई पॉइंट नहीं अवेलेबल था तो कुछ तो करोगे ना, बैठ थोड़ी जाओगे कि भैया जे नहीं है आप क्या करें। किसी भी एक पॉइंट को लेकर चल सकते हैं, उसके सब केसेस वो करना ही पड़ेगा, पॉइंट्स बस कनेक्टेड होने चाहिए, अगर पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बता दो। प्रियंका डाउट पोर्टल पे डाल देना, इतना डिटेल में जब 3 मेथड्स हो गए उसके बाद में भी आप कह दो यार मेरा डाउट बच रहा है, तो फिर डाउट पोर्टल ही एक ऑप्शन बचता है।
ठीक है। इफ एच इज सिलेक्टेड देन हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम। क्लियर है, सामने ही है। कह रहा अगर एच सिलेक्ट हुआ, एच कौन से केस में सिलेक्ट हो रहा है, सिर्फ बीच वाले केस में। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी सिलेक्टेड इन द टीम, देख लो कौन नहीं सिलेक्ट हो पा रहा। ओ सिलेक्ट हो रहा है, एन 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 सिलेक्ट हो रहा है, जी 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 नहीं हो रहा, तो दैट विल बी आवर आंसर। जे जो है वो हो ही रहा होगा। ठीक है बेटा, 5 बॉलर नहीं बने ना, आप अपने घर से थोड़ी लेकर जाएंगे। और 5वां बॉलर नहीं आया तो घर से थोड़ी लेकर जाएंगे कि भैया बॉल लेकर जाएंगे, बॉलिंग मैं ही कराऊंगा वहां पर। नहीं बना, नहीं बना। बनने को बन सकता था, बट नहीं बना तो नहीं बना, आप क्या कर सकते हैं उसका। दुख थोड़ी बनाओगे। वो 5वां बॉलर बुमराह था, वो गुमराह हो गया, वो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर का यूज था ना वहां पे, तो वो नहीं हो पाया। सिटिंग अरेंजमेंट से लग रहा था एलहाडी इजी है। ठीक है, ठीक है बेटा, सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसी ऐसी चीज ला दूंगा कि हालत खस्ता हो जाएगी। तो ये मत बोलो कि सिटिंग अरेंजमेंट में इजी कराए हैं थोड़ा लेवल बनाने के लिए, तो वो बात अलग है। ठीक है, चलो जी। अब एक बार और बीप हुआ है, अब मुझे डर है दोबारा से मेरा पीसी बन रहा हूँ। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब आपको सॉल्विंग करके देना होगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे सॉल्विंग करके देना होगा। ये फैक्टोरियल वाला कहाँ गया? एक फैक्टोरियल वाला कुछ बोला था, बीच में गायब हो गया। फैक्टोरियल से कैसे काउंट किया? कभी डाउट पोर्टल पे डाल दियो भाई। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है, ये मजेदार है, अलग तरह की कंडीशंस है, मजा आएगा सॉल्विंग करने में। 6, चलो 7 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा टाइम दिया है, ज्यादा मिनट, ज्यादा ज्यादा टाइम दिया है। 20 मिनट सिद्धांत, अगर बेटा 30 साल नहीं देते हैं। कह रहा 20 मिनट दे दो, करो सॉल्विंग, करो, म्यूट कर दे रहा हूँ, करो सॉल्विंग।
बेटा मुझसे हिंट तो मांग रहे हो, मिलेगा थोड़ी। 2 मिनट बचा है, मारो पूरा एफर्ट। करें सॉल्विंग स्टार्ट। टाइम तो ओवर हो गया है। करते हैं। अगर एक लेवल तक सॉल्व हो गया, 60-70% तक सॉल्विंग हो गया, लग रहा है कि फाइनल स्टेजेस में हूँ, तो ठीक है। अगर आधा अधूरा एकदम स्टार्टिंग में ही फंस गए हो तो अलग बात है, फिर उसके लिए थोड़ा सा टेंशन आपको लेना है। ठीक है, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, सही है फिर तो। क्वेश्चन कह रहा है टी मस्ट बी सिलेक्टेड फ्रॉम 10 प्रोबेबल ABCDEFGHIJ ऑफ दीज ACEJ आर फॉरवर्ड्स। आई होप सो वो गलती नहीं किया होगा जो पिछले क्वेश्चन में किया होगा, डायरेक्टली ABCDEFGHIJ को उतारने का। ठीक है, तो मेरे पास फॉरवर्ड्स है, तो फॉरवर्ड्स का कहानी फॉरवर्ड्स के साथ ही लिंक्ड है, ACE एंड J। ठीक है, कह रहा BGH। ठीक है, चलो जी, देन अपने पास में यहाँ पर टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। ये टेबल की बात कर ले। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चीजें पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा पॉइंट हमें क्या वैल्यू एडिशन करके दे रहा है। कह रहा है जी, फर्दर द फॉलोइंग कंडीशंस नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड। फर्स्ट पॉइंट सेज दैट द टीम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फॉरवर्ड, वन पॉइंट गार्ड एंड वन डिफेंडर। भैया अगर अगर स्टार्टिंग में एटलीस्ट लिख दिया तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट वो एटलीस्ट सब जगह पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में एटलीस्ट लिख दिया गया, बेसिक इंग्लिश यूजेज है, अगर एक बार एटलीस्ट लिख दिया गया तो वो ऑटोमेटिकली सब जगह पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट मेरे पास में जो पॉइंट, मेरे पास जो फॉरवर्ड है वो कम से कम एक होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मेरे पास में जो पॉइंट गार्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मेरे पास में जो डिफेंडर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, जी से स्टार्ट करके बताओ। वेदांत आपने जी से स्टार्ट किया होगा ना, मैंने तो अभी पॉइंट्स भी नहीं पढ़े। पॉइंट्स पढ़ूंगा फिर पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। कह रहा है द टीम इंक्लूड्स जे, इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफ। अगर जे होगा तो एफ तो आना ही होगा। ठीक है, जे टेंड्स टू एफ हो गया। द टीम मस्ट इंक्लूड ई और बी बट नॉट बोथ। ई और बी में से कोई एक आएगा। ठीक है, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे।
ठीक, इस पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं है? इस पॉइंट पे कोई डाउट तो नहीं है? कह रहा था टीम मस्ट इंक्लूड ई और बी बट नॉट बोथ, तो कह रहा है ई और बी दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ई और बी में दोनों को सिलेक्ट करने का पॉसिबिलिटी भी रहता है कि ई भी सिलेक्ट कर लू बी भी कर लू, बट यहां पर क्या कह रहा है, बट नॉट बोथ, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक लेना ही होगा। ई और बी में से कोई एक मुझे उठाना ही होगा, दोनों के दोनों में नहीं उठा सकता। दोनों में से कोई भी ना आए दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, दोनों में से कोई भी ना आए दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इफ द टीम इंक्लूड्स जी इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफ, अगर जी रहेगा तो एफ जरूर आना होगा। ठीक है, देन अगला पॉइंट कह रहा था टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली वन अमंग सी जी आई, तो सी जी आई में से कोई एक ही चाहिए होगा। ठीक है, सी एंड एफ कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। ठीक है, अगला पॉइंट डी एंड एच कैन नॉट बी द मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। देन कह रहा है द टीम मस्ट इंक्लूड बोथ ए एंड डी और नीदर ऑफ देम, तो ए इक्वल टू डी कर दिया, दोनों एक साथ आएंगे, दोनों में से कोई भी नहीं। देन कह रहा देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द टीम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने मेंबर का टीम बनाना है, नॉर्मल अपना सॉल्विंग करना है। ठीक है, कह रहा व्हाट कुड बी द साइज ऑफ द टीम दैट इंक्लूड्स जी, अगर जी को इंक्लूड करना है तो उस टीम का साइज क्या हो सकता है। तो पहले तो जो डिपेंडेंट इक्वेशंस है उनकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जी आएगा तो एफ जरूर आएगा, मैंने वो यूज कर लिया। देन एक पॉइंट था सी जी आई में से कोई एक ही आएगा, तो जी ऑलरेडी आ चुका है, तो सी नहीं आएगा और आई नहीं आएगा। ठीक है, यूज हो गए, सॉर्टेड हो गए दोनों के दोनों पॉइंट्स। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है सी एंड एफ नॉट टुगेदर, अगर एफ आ चुका है तो सी विल नॉट बी देयर। ठीक है, सॉर्टेड हो गया वो भी। कह रहा है डी नॉट इक्वल टू एच, डी भी नहीं है एच भी नहीं है, तो पता नहीं, ए आएगा तो डी जरूर आएगा, ये हमें पता है। ठीक है, अब अपने पास में जो मैंडेटरी कंडीशंस है उनमें से कौन सा कंडीशन बचा है जो मैंडेटरी है कि यार ये तो आना ही आना है, आना ही आना है। ई और बी का बचा है, ई और बी का बचा है, ई और बी का बचा है कि भाई दोनों में से कोई एक आना ही होगा, दोनों में से दोनों ही ना लेकर आओ दैट इज नॉट पॉसिबल, दोनों में से कोई एक तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर ई और बी में से कोई एक लाना है तो लेट अस सपोज दैट मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करना था, तो मैंने ई को सिलेक्ट कर लिया, बी को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर कोई ऐसी कंडीशन बची है जिसको रखना मैंडेटरी है? क्या कोई भी ऐसी कंडीशन बची है जिसको रखना मैंडेटरी है? नहीं, नहीं, कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। बेटा डी एंड एच, बेटा फिर ये तो यार परेशानी का सबब बन रहा है यार, फ्लो बनना होता है पूरा तोड़ के रख देता है। मुझे लग रहा है लैपटॉप पे ही क्लासेस लेनी पड़ेंगी, पता नहीं यार, एक हफ्ते से मैं अटका हुई, देखो कौन सी पोजीशन पे हो, तालियां बजा रहा हूँ। दिख रहा हूँ मैं ताली बजाता हुआ? हद हो गया, खुद को ऐसे देखना कितना अजीब लगता है। सही बात है यार, एक यूपीएस के ऊपर एक और यूपीएस लगाना पड़ेगा ना, तो ही मुझे लग रहा है अपना काम चलेगा। ठीक है, चलो। विंडोज एक्सपी है क्या? अच्छा, मेरी जितने स्पीड से मैं वापस आता हूँ स्पीड से समझ पा रहे हो कि बड़ा ढीला चल रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आते हैं। हम लोग मूव कर रहे थे, अरे सब कुछ गायब ही हो गया। ठीक है, दोबारा बनाता हूँ, दोबारा बना देता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, चलो जी, अपने पास में कह रहा है कि सबसे पहले तो जी का सिनेरियो गिवन था कि विच इंक्लूड्स जी, हमने जी को रखा। जी आने के साथ क्या कंडीशन लिंक था कि जी के साथ एफ जरूर आएगा, हमने एफ रखा। देन उसके बाद में सी जी आई में से कोई एक ही आना था, जी आ चुका है, तो सी विल नॉट बी देयर, आई विल नॉट बी देयर। ठीक है,
तो ये भी सॉर्टेड हो गया। सी नॉट इक्वल टू एफ, सी नहीं है एफ है, सॉर्टेड है। डी नॉट इक्वल टू एच, में भी दोनों में से कोई भी ना आए हमें नहीं फर्क पड़ता। ए एंड डी में भी दोनों एक साथ आए, दोनों में से कोई भी ना आए हमें नहीं फर्क पड़ता, मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। जे आएगा तो एफ जरूर आएगा, अगर एफ आ चुका है तो जे आए या ना आए हमें नहीं पता। बस एक कंडीशन मैंडेटरी बचा था, अब ई और बी में से कोई एक लाना है, ठीक है। और मुझे ये भी पता था कि मुझे कम से कम भी एक मेंबर चाहिए ए सी ई जे में से। तो मैंने क्या किया, मैंने ई को सिलेक्ट कर लिया, बी को रिजेक्ट कर दिया। अब अगर मेरा 3 मेंबर का टीम बचा है, अगर मेरा 3 मेंबर का टीम बचा है तो क्या होगा? अगर मेरे पास में 3 मेंबर बन रहा है, क्या ये टीम अचीवेबल है? क्या ये टीम अचीवेबल है या इसमें कोई दिक्कत परेशानी है, पहले वो बता दो। बेटा जे क्यों होगा? जे क्यों होगा, कहां से बोला? जे है प्यार में, अभी तो गाना सुनाया था इतना बेसुरा। अभी तो सुनाया था कि भाई अगर जे आएगा तो वो बोलेगा एफ साथ में चाहिए। अगर एफ आया वो कह रहा भाड़ में जा, भग यहां से, भग। उसको नहीं फर्क पड़ता भाई, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो कह रहा बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है। वो उसको नहीं फर्क पड़ता यार, वो कह रहा है ठीक है यार, आना हो ना आए, नहीं आना ना आए, हमने को फर्क नहीं पड़ता, अपनी जिंदगी चल रही थी। ये पुनीत सुपरस्टार है, एफ। ये पुनीत सुपरस्टार है, इसको नहीं फर्क पड़ता भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है? अभी यार मीम इसके चल रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, टॉक्सिक प्राणी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अपने पास में एफ जो है यहाँ पर अगर आएगा तो जे आए या ना आए हमें नहीं पता। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हैं, ये 3 मेंबर का अगर टीम बना ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या ऑप्शन है उसके लिए रिगार्डिंग? क्या उसके रिगार्डिंग कोई ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन नहीं है, मतलब मेरे काम का नहीं बचा, मुझे थोड़ा और हाथ पैर मारना पड़ेगा। मेरे काम का नहीं बचा, मेरे काम का नहीं बचा, थोड़ा और हाथ पैर मारना होगा, देखते हैं क्या करते हैं। अगर मैं एक और सिलेक्ट करना चाहूं, क्या मैं जे को सिलेक्ट करके चुपचाप बैठ सकता हूं? क्या मैं जे को सिलेक्ट करके चुपचाप बैठ सकता हूं? भैया आज तो मैंने बहुत काम कर लिया। हम्म। भाई साहब आज तो मैं थक गई, तो जे को मैंने सिलेक्ट करा, मैं खुश होकर बैठ गया कि भैया अपना काम हो गया, खत्म कहानी। 4 मेंबर का टीम बन गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है सारी। बेटा क्वेश्चन मांग रहा है व्हाट कुड बी द साइज ऑफ द टीम, कौन सा साइज हो सकता है? 4 साइज पॉसिबल है, 4 साइज पॉसिबल है क्या? ऐश्वर्या अभी कुछ बात ही नहीं हुआ ऐसा कि जिसमें कोई डाउट आ जाए, तो डाउट निकाल कहां से देते हो? कोई फैक्ट्री लगाया है क्या डाउट का? है, अभी तो कोई पॉइंट ही नहीं आया जिसपे डाउट आ जाए, कह रही मेरा डाउट ही नहीं बताते हो। किधर है डाउट, पहले तो तुमको देखें, किधर हो? किधर है भाई, किधर है? कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं नजर, दूर 2-2 किलोमीटर तक कोई कमेंट नहीं है। बेटा एक बार ये एरो पॉइंट कर रहा है एफ को, सो जे डिपेंड है, सो एफ जो एफ सो जे आएगा ना। बेटा पहली क्लास करना जाकर, पहले ही बता देते ये डाउट है तो मैं ऐसे अननेसेसरी ऊपर गया। रिकॉर्डिंग से जाकर देखना, क्लास 1 का रिकॉर्डिंग देखना, उसमें समझ में आएगा कि एफ टेंड्स टू जे का क्या रोल है। मैंने तो बहुत एग्जांपल्स लेकर आज की क्लास में भी बता दिया, अब दोबारा नहीं। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हैं। अब मैंने अगर जे को सिलेक्ट कर दिया, 4 मेंबर का टीम बन गया, मतलब दिस वन विल बी माई पॉसिबल आंसर, दिस वन विल बी माई पॉसिबल आंसर। ठीक है, पॉसिबल आंसर है। अगर मैं जे को सिलेक्ट ना करते हुए, अगर मैं जे को सिलेक्ट ना करते हुए डायरेक्टली डायरेक्टली ए एंड डी को सिलेक्ट कर लूं यूजिंग दिस पॉइंट, मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया, डी को सिलेक्ट कर लिया, क्या कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी? कोई भी कंडीशन पे कोई वायलेशन हुआ? कोई भी कंडीशन पे कोई वायलेशन हुआ? कोई भी कंडीशन में वायलेशन हुआ? अब जरूरत नहीं है, यश कॉम्प्लिकेट कर बैठोगे प्रोसेस अपना, यहां पर जरूरत नहीं है वो चीजें करने का। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो अब कितने मेंबर का टीम पॉसिबल हो पा रहा है? कितने मेंबर का टीम पॉसिबल हो रहा है? 5 मेंबर का, 5 मेंबर। भाई जे को हटा चुका हूं मैं, जे को हटा चुका हूं, 5 मेंबर का टीम, मतलब 4 मेंबर का भी पॉसिबल है, 5 का भी पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं साथ में जे को भी सिलेक्ट कर लूं, साथ में जे को भी सिलेक्ट करके बैठ जाऊं, 6 मेंबर का भी टीम बन जाएगा, तो आंसर क्या होगा? ना ही 4 होगा, ना ही 5 होगा, ना ही 6 होगा, मेरा आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। बात समझ में आया? अगर क्वेश्चन मांगता, अगर क्वेश्चन मांगता व्हाट कुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ द टीम, तो क्या आंसर होता? व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द टीम, क्या होता आंसर? 7 होता क्या? क्या 7 होता? क्या मैं एच को सिलेक्ट कर सकता हूं? देखो मुझे पता है डी आएगा तो एच नहीं आएगा, डी आएगा तो एच नहीं आएगा, तो मैक्सिमम साइज ऑफ द टीम विल बी 6। बट क्वेश्चन मांग रहा है व्हाट कुड बी द साइज ऑफ द टीम, दैट इंक्लूड्स जे, तो दैट विल बी 4, दैट विल बी 5, दैट विल बी 6, कुछ भी हो सकता है, तो मेरा आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। कहानी क्लियर हो गया?
कहानी क्लियर हो गया। मिनिमम साइज विल बी 4, मिनिमम साइज विल बी 3। बेटा मिनिमम साइज 3 होगा, 4 नहीं 3 है मिनिमम साइज, अभी तो बनाया था हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर मांगे, अगर अगर सेकंड, जे कहाँ गया, जे किधर गया, ये जे, जे इंक्लूड क्यों? बेटा जे अपनी मर्जी का मालिक है, करने को कर सकते हैं, नहीं करने को नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम साइज 6 है, मिनिमम 3 है, बीच का 3 4 5 6 कुछ भी बन सकता है। ठीक है बेटा, 6 7 तो आ ही नहीं सकता ना, डी ऑलरेडी है, डी नॉट इक्वल टू एच है, तो एच नहीं आ पाएगा ना। ठीक है, चलो जी, अपना आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बता दो। सेकंड का आंसर कह रहा है जी, मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह केसेस बनाने की कोशिश करे पर सारे बना नहीं पाया, एक बार सारे केस बनाना है, एफ से स्टार्ट करना है, वन केस। गौरव दोबारा से करना, क्लास के बाद में बन जाएगा। इज इट पॉसिबल? बेटा कुड भी पूछा है तो कुड भी में सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना होता है। अगर मैक्सिमम पूछता तो बात ही अलग था। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछता तो बात ही अलग था। सेकंड क्वेश्चन में मांग रहा है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल टीम। अब ध्यान में रखो, पहली कंडीशन में जे एप्लीकेबल था, अब जे एप्लीकेबल नहीं है। पहली कंडीशन में जे जी एप्लीकेबल था, अब नहीं है। अब नहीं है जी, जी का एप्लीकेबल अब नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में जी का पॉइंट नहीं है, तो क्या 6 से ज्यादा मेंबर का टीम बन सकता है? क्या 6 से ज्यादा मेंबर का टीम बन सकता है? बेटा जुगाड़ मेथड पहले फिगर आउट करें, क्या कहता है जुगाड़ मेथड? कहता है सी जी आई में से कम 2 लोग एलिमिनेट होंगे। ठीक है, ई और बी में से कोई एक लोग एलिमिनेट होगा। ठीक है, देन ई और बी और जी सी जी आई में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब ये 2 और 1 एलिमिनेट होना कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद में डी और एच की मैं बात करूं, डी और एच में भी कोई भी कॉमन नहीं है, डी और एच में भी कोई कॉमन नहीं है, मतलब यहां से भी एक पर्सन निकलेगा निकलेगा कंफर्म है। देन उसके बाद में कह रहा है सी नॉट इक्वल टू एफ। अब सी नॉट इक्वल टू एफ की बात करें, सी ऑलरेडी यहां पर है, तो मे बी वो एलिमिनेट हो रहा हो, मे बी ना हो रहा हो। तो कम से कम 4 लोग तो ऐसे होंगे जो सिलेक्ट नहीं होंगे। कितने लोग हैं टोटल? 10 लोग हैं, 10 लोग हैं, 4 रिजेक्ट हो रहे हैं फॉर श्योर। तो 6 मेंबर का ही मैक्सिमम साइज पॉसिबल था, बनाकर चेक करना पड़ता। बट पहले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बनाकर देख चुका हूं 6 मेंबर का टीम, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। क्या बात रिलेट कर पाए? जो कल चीज समझाया था, आज वो चीज मजे मजे में एप्लीकेबल हुआ कि भाई मुझे पहला क्वेश्चन का मैंने सॉल्विंग कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए ना मैं सारे केसेस नहीं बनाऊंगा, मैं सारे केसेस नहीं बनाऊंगा। दिमाग में आ रही बात? भाई जुगाड़ मेथड का वर्किंग है सिर्फ और सिर्फ अपना लिमिट जानने के लिए कि मेरा मैक्सिमम लिमिट क्या है। उससे छोटा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम पे ही सेटिस्फेक्शन होगा। पहले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम साइज इज 6, बट सेकंड क्वेश्चन में वो कंडीशन नहीं है कि जी साथ में सिलेक्ट होगा, तो मुझे चेक करना पड़ता बारी 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 कि कितने मेंबर का टीम बन सकता है। मैंने जुगाड़ मेथड लगाया, मैंने क्या बोला, सी जी आई में से कोई एक सिलेक्ट होना है तो 2 रिजेक्ट होंगे, कंफर्म है। ठीक है, अब ई और बी में से कोई एक रिजेक्ट होना है। अब ई बी और सी जी आई में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब एक पर्सन एलिमिनेट हो जाए और 2 बार काउंट हो जाए वो पॉसिबल नहीं है, मतलब ई और बी में से कोई एक एलिमिनेट होगा ही होगा। ठीक है, देन मैंने डी एच का बात किया। अब डी और एच में कोई कॉमन नहीं है, ई बी अलग है, सी जी आई अलग है, डी एच अलग है, मतलब इनमें भी एक एलिमिनेट होना ही होना है। देन हमने बात किया सी नॉट इक्वल टू एफ का। भाई अगर सी नॉट इक्वल टू एफ का बात किया तो सी में भी यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा हो, अब दोबारा से सी नॉट इक्वल टू एफ में भी एलिमिनेट हो जाए, तो मुझे 2 बार उसको एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 1 2 और 3, टोटल 4 लोग हो गए जो मुझे रिमूव करने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 10%। तो 10 लोग थे टोटल, 10 प्रोबेबल, उनमें से 4 रिमूव हुआ, वैल्यू बचा 6। मुझे चेक करना था कि 6 मेंबर का क्या टीम बन पा रहा है, एक पॉसिबिलिटी बनाना था, वो क्वेश्चन 1 में मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो मैं बिना किसी टेंशन के, बिना कोई पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट किए अपना आंसर मार्क कर सकता हूं, दैट विल बी 6। क्या बात समझ में आ गई? जुगाड़ मेथड कैसे हेल्प करेगा आपको सॉल्विंग करने में, एग्जाम सिनेरियो में, बात क्लियर हो गई? ठीक है, जुगाड़ मेथड कहाँ गया? जुगाड़ मेथड्स जो सिर्फ चीजें कॉमन नहीं है उन्हीं को देख के लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे जहां पर चीजें कॉमन नहीं है वहीं पे हेल्प देगा। ठीक है, जहां पर चीजें कॉमन नहीं है वहीं पर वो हमें हेल्प देगा, और कहीं पर नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जुगाड़ लगाकर बैठ गए, वैसा नहीं है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। पहले तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ लो क्या है। पहला क्वेश्चन मांग रहा है व्हाट कुड बी द साइज, पूछ रहा है कौन सा साइज हो सकता है। हमने निकाला 3 साइज पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, तो आंसर बन गया मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि 4 पॉसिबल, 5 पॉसिबल, 6 पॉसिबल, मोर देन वन ऑफ द अबव हो गया। कह रहा व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल टीम। अब मैं देख चुका हूं पहले क्वेश्चन के सिनेरियो से 6 मेंबर का हाईएस्ट साइज बन रहा था, अब सेकंड में मे बी 6 बने या 7 बने, ये तो आंसर कभी भी नहीं हो सकते, कंफर्म था। तो अब मैंने जुगाड़ मेथड से क्या देखा, जो चीजें आपस में कॉमन नहीं है,
ई और बी में से कोई एक पर्सन उठाना है, सी जी और आई में से कोई एक पर्सन उठाना है, सिमिलरली डी और एच में से कोई एक पर्सन, या डी नॉट इक्वल टू एच है, देन उसके बाद में सी नॉट इक्वल टू एफ है। ठीक है, मुझे पता है ईबी में, सीजीआई में और डीएच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, मतलब यहां से एक पर्सन निकलना है, निकलना है, यहां पर एक सिलेक्ट होगा तो दो निकलेंगे, निकलेंगे, यहां पर एक निकलेगा ही निकलेगा। अब सी और एफ में जरूरी नहीं है कि एक निकले, मे बी यहां पर सी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका हो, तो दोबारा से उसको एलिमिनेट नहीं करोगे क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो साइज हो पाएगा, वो 6 बन पाएगा, 6 से मे बी छोटा 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 बन जाए। अब 6 वाला तो मैं ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में चेक कर ही चुका हूं, तो ऑटोमेटिकली मेरा 6 आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन के लिए भी। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं विवेक, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। ठीक है, चलो जी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओगे? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओगे? थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या यहीं से मिल जाएगा? जो सामने बना हुआ है क्या उसी से मिल जाएगा? क्या सामने जो बना हुआ उसी से मिल जाएगा? क्या कहना चाह रहा है, कौन ऐसा है जो 6 मेंबर की टीम में इंक्लूड नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन कह रहा है ए, ए तो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एच, एच इंक्लूडेड नहीं है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है जे, जे 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 इंक्लूडेड है, तो इसका आंसर खत्म हो गया। ई की मैं बात करूं, ई ई ई भी इंक्लूडेड है, मतलब ये एलिमिनेट हो गया, बचा सिर्फ एक आंसर। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं मान लो ऐसा होता कि एच भी सिलेक्ट ना हो रहा होता और मेरे पास में ई भी सिलेक्ट ना होता, जो मैंने ऑलरेडी केस बना रखा है उसमें एच भी सिलेक्ट ना हो रहा होता, ई भी सिलेक्ट ना हो रहा होता, तो मुझे और केसेस बनाकर चेक करना पड़ता कि कौन मेरा फाइनल आंसर तक मुझे पहुंचाएगा। बट यहां पर इस केस के सिनेरियो में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसी है जो मेरा एक ऑलरेडी केस बना हुआ है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्ट मेरा वो आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? मुझे सारे के सारे केसेस अननेसेसरी बनाने का जरूरत नहीं है, मेरा काम एक ही बार में चल जा रहा है। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? मैक्सिमम साइज, यस उज्जवल, हर बारी भाई, हर बारी मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है एक लिमिट फाइंड आउट करने में हेल्प कर देगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर बता दो, चौथे क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा। केसेस बनाने का जरूरत ही नहीं था, ऐसे ही काम चल रहा था, तो केसेस क्यों बनाना ना। चौथे का आंसर ऑप्शन टू, ऑप्शन टू कह रहे हो? ठीक है, देख लेते हैं। अब चौथे में कह रहा है अपने पास में कंडीशन एक और नया डाल दिया, कह रहा है व्हाट कैन बी द साइज ऑफ द टीम दैट इंक्लूड सी। कौन सा साइज टीम ऐसा है जिसमें सी आ जाए? अब यहाँ पर सी नहीं है, सी नहीं है जी, सी नहीं है, तो सी को इंक्लूड कराते हैं। अब अगर सी आया, सी के साथ और क्या है, जी एंड आई विल नॉट बी प्रेजेंट, जी नहीं आएगा और आई भी नहीं आएगा। ठीक है, और जी आएगा तो एफ जरूर आएगा, जी नहीं आया तो एफ के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, ई और बी में से कोई एक का ठीक है, जे के आने से एफ जरूर आएगा, जे अभी आया नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और कह रहा है व्हाट कैन बी द साइज ऑफ द टीम दैट इंक्लूड सी। ठीक है, अब इन चीजों को कर देते हैं इरेज, इनका आपको रोल नहीं बचा, ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अब मुझे बता दो जी, कौन से पॉइंट पे अटैक करना चाहोगे? कौन से पॉइंट पे अटैक करना चाहोगे? सी नॉट इक्वल टू एफ पे, सी नॉट इक्वल टू एफ पे। अगर ऑलरेडी सी सिलेक्टेड है मतलब एफ सिलेक्ट नहीं होगा। अगर एफ सिलेक्ट नहीं हुआ तो कैन यू से एनीथिंग अबाउट डी? क्या डी के बारे में कुछ बोल सकते हो? डी तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एक मेंबर चाहिए, तो डी तो आना ही पड़ेगा। अगर डी आया तो कैन यू से एनीथिंग अबाउट एच? अगर डी नहीं, डी आ चुका है तो कैन यू से एनीथिंग अबाउट एच? एच 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 नहीं आएगा क्योंकि डी आ चुका है। नाउ बी जी एच में से कम एक चाहिए, बी जी एच में से कम एक चाहिए, तो बी को लाना पड़ेगा, कंफर्म है। अगर बी आया तो ई नहीं आएगा, अगर बी आया तो ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। ठीक है, ई का कहानी ओवर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा जे आएगा तो एफ जरूर आएगा, जे आएगा तो एफ जरूर आएगा। अब एफ ही नहीं है, एफ ही नहीं है तो जे भी नहीं आएगा, कहानी खत्म है इसका भी। और आगे बढ़ते हैं, ई बी की बात करें हो गया, जी टेंड्स टू एफ की बात करें हो गया, सी जी आई हो गया, सी नॉट इक्वल टू एफ हो चुका है, डी नॉट इक्वल टू एच, ए इक्वल टू डी बचा है। तो अगर डी आ रहा है तो ए को तो आना ही पड़ेगा। अब कितने मेंबर का टीम बन रहा है? कह रहा व्हाट कैन बी द साइज ऑफ द टीम दैट इंक्लूड सी। कितने साइज का टीम है? एक दो तीन चार, चार होगा, तो हमारा आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। बात समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, व्हाट कैन बी द साइज ऑफ द टीम, व्हाट कुड बी द साइज ऑफ द टीम। पहले में बन रहे थे केसेस, तो इस वजह से आंसर आया मोर देन वन ऑफ द अबव। लास्ट में कोई केस नहीं बन रहा, एक ही केस बना, तो दैट इज व्हाई आवर आंसर विल बी जे। कैसे रिजेक्ट किया बेटा? जे कैसे रिजेक्ट किया यार, अभी तक यार यही नहीं पता चल रहा है। बताओ कैसे जे बचपन में यार निकाला है? स्कूल में बेटा क्या है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई किया ही नहीं यार एकदम ही। अपने पास में क्वेश्चन बोल रहा था व्हाट कैन बी द साइज ऑफ द टीम दैट इंक्लूड सी, मैंने सी को रखा।
सी को रखते ही मुझे पता चला जी एंड आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम, जी एंड आई विल बी एलिमिनेटेड। देन सी आया तो एफ साथ में आ गया, कंफर्म हो गया कि एफ नहीं आएगा। अब अगर एफ नहीं आ रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मींस डी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि तीनों में से कम 1% तो लाना ही है। डी आया तो एच नहीं आएगा, कंफर्म हो गया। अब एच के ना आने से पता चला बी को तो लाना ही पड़ेगा। अब बी अगर आ चुका है तो ई नहीं आएगा, क्योंकि ई और बी में से कोई एक ही आना था। देन उसके बाद में हमें पता था कि जे आएगा तो एफ साथ में आएगा। वो इतना गंदा गाना सुनाया था मैंने आपको कि जे आएगा तो एफ जरूर आएगा भाई। तो अगर जे आएगा वो बोलेगा नहीं भाई मुझे चाहिए वो बेइंतहा प्यार, चाहिए मुझे एफ, तो वो नहीं है, एफ अवेलेबल ही नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं हो पाएगा। देन ए एंड डी आर टुगेदर, तो अगर डी सिलेक्टेड है तो ए को सिलेक्ट होना ही पड़ेगा, दैट इज ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर अस। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? अपना आंसर बन जाएगा 4, दैट इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बात क्लियर है? देन उसके बाद में क्वेश्चन 2 का आंसर आया था 6, क्वेश्चन 1 का आया था 4। ठीक है, चलो जी। अब इसके बाद में क्वेश्चन में कुड एंड कैन में कोई डिफरेंस है? नहीं अभिनीत, कुछ नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में डी समझ में नहीं आया बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज मांगी थी तो हमें मैक्सिमम नहीं मांगा था, पॉसिबिलिटीज मांगा था। पॉसिबिलिटीज मांगा था तो ऑटोमेटिकली अपना आंसर जो है वो ए ऑप्शन भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो दैट इज वाई मोर देन वन ऑफ द अबव आया था। तो ई आंसर होगा या एच? बेटा थर्ड क्वेश्चन में अगर एच एंड ई दोनों ही इंक्लूड ना हो रहे होते तो मुझे और केसेस बनाकर चेक करना पड़ता कि कौन पर्सन ऐसा है जो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, फिर मुझे वो बनाकर देखना पड़ता। अभी मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक ही सिनेरियो बच रहा था। ठीक है, अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन होमवर्क में रहेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुन, या ऐसा करते हैं असाइनमेंट दे देते हैं। असाइनमेंट दे देते हैं आपको सिलेक्शंस का, आपके पास टाइम भी है नेक्स्ट वीक तक का, आप असाइनमेंट भी सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा बेटर भी वर्किंग हो जाएगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा इजी थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, प्लीज ई और बी। बेटा ई और बी का सिनारियो बिल्कुल सिंपल है, दोनों में से कोई एक लाना है, दोनों में से दोनों आएंगे नहीं, दोनों में से कोई भी ना आए ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा, एक आना ही आना है। ठीक है, सिलेक्शन टाइम टेकिंग नहीं है बेटा, थोड़ा टाइम लगता है पहली बार में चीजों को सीखने में, अदरवाइज टाइम टेकिंग नहीं है। एक बार सीख जाओगे उसके बाद में कहानी सॉर्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। ठीक है, असाइनमेंट का डिस्कशन नेक्स्ट वीक की क्लास में होगा पीयूष। ठीक है ऋत्विक, कल अप्लाई करना भाई, होगा आराम से होगा। ठीक है, चलो मैं असाइनमेंट अभी दे देता हूँ, अभी अभी डाल दूंगा, 10 से 15 मिनट का टाइम देना। 10 से 15 मिनट का टाइम देना, मैं असाइनमेंट अभी डाल देता हूँ, उसमें कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी जो सॉल्व करना चाहता है तो सॉल्व कर लेना, मजा आएगा आपको। सल्वी यस। ठीक है, डिस्कशन वन व्हाट्सएप कर दियो भाई, ये कौन है? और सिद्धांत अग्रवाल, व्हाट्सएप कर दियो। ठीक है, कितने क्लासेस बच रहे हैं? इसलिए एक और या दो शायद और होंगी, गौरव गोयल, एक या दो और होंगी। ठीक है, बाकी देखता हूँ। असाइनमेंट वाला तो डिस्कशन होगा, उसको क्लास के अलावा रख रहा हूँ। एडी एक साथ आ भी सकते हैं, एडी एक साथ नहीं भी आ सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात है। एडी दोनों में से कोई भी ना आए या दोनों एक साथ आ जाए, दोनों पॉसिबल है। ये देखो सिद्धांत नाम कॉमन है, ये दोनों अग्रवाल भी बैठे हैं। सिद्धांत अग्रवाल, दोनों ही सिद्धांत अग्रवाल है। एक को बोलो, दूसरा कहता है यार मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है। चलो जी, आज के लिए इतना ही। अभी अभी के अभी डाल देता हूँ, सॉल्विंग करना, आगे बढ़ना। ठीक है, आर वी गोइंग टू स्लो? बेटा ये सपने ना देखो स्लो वाले, ये स्लो वाले सपने ना देखो अनन्या, बहुत पेस पे चल रहे हैं हम लोग, और ये पेस हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, चलो जी। बेटा अर्लियर बैच में हमने एक क्लास में, कई कई क्लासेस में एक एक पजल भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये मत सोचो कि अगर 3 पजल सॉल्व हुए तो कम हुआ है, 5 कर लिए तो ज्यादा हो गया है। कई पजल्स ऐसे हैं जो अपने आप में पूरा टॉपिक है, तो उनके ऊपर टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो जी, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, बाय बाय। सत्यम व्हाट्सएप कर दे भाई, सत्यम घोघारे, घोघरे। प्रोनाउंसिएशन सही बोला मैंने? माफ कर दियो भाई, मुझे नहीं पता महाराष्ट्र की प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।